नमस्कार, नमस्कार. नमस्कार। नमस्कार। Welcome नमस्कार. again. नमस्कार। Welcome again to an aspiration. Yes, we all know we are discussing about the establishment and sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. And today I have with me Bishwajit Chakraborty, Devjit Lashkar, and Subrata Pandit. So they are very well known, I should say, because their work is so much in the field of Kathak, and we'll get to know more about their journey and how they think and how they came into the field. So we'll get to know from them. Welcome you all to an aspiration. Thank you. Thank you, Shondipda. Thank you. Thank you. मतलब আমরা যেহেতু এখানে তিনজনেই আমাকে নিয়ে চারজনেই বাঙালি, তাই অবশ্যই মাতৃভাষাটা আমাদের চলেই আসে, কিন্তু আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেহেতু এটা ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলেরও আমাদের অডিয়েন্সরা দেখবে, সেই জন্য আমরা সব ভাষা মিলিয়েই কথা বলবো। কথা বলতে বলতে যেভাবে চলে আসে, क्योंकि मुझे पता है अब विशु से हम सुनेंगे, विशु है तो त्रिपुरा के, पर अभी वो दूसरी जगह काम के लिए उधर दूसरी जगह है, तो मेरे ख्याल से उनका हिंदी बहुत ही आसानी से सब बातों बातों में आ जाएंगे। तो विशु, तुम्हारा इंट्रोडक्शन। नमस्कार सभी को, मेरा सादर प्रणाम। मैं विश्वजीत चक्रवर्ती। मैं वैसे ब्रॉन एंड ब्रॉट अप मेरा अगरतला सिटी त्रिपुरा स्टेट से है, और मैं अभी अपने कथक में पीएचडी कर रहा हूँ मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी से। और फिलहाल में इंदौर नहीं बोलेंगे, इंडिया के सबसे खूबसूरत स्कूल श्री सत्यसाई विद्या विहार में एज ए पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कथक के, उसमें वर्क कर रहा हूँ मैं। अच्छा देवजीत, और या प्लीज कंटिन्यू विशु। और साथ में प्रोग्राम्स, डांस, कोरियोग्राफी, म्यूजिक बनाना, ये सब भी एक मेरा साइड में चल रहा है। तो बस इतना ही मेरा इंट्रो है, छोटा सा है, लेकिन होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलो, थैंक यू। नाउ देवजीत लश्कर। देवू। नमस्कार। सबसे पहले संदीप दा को बहुत ज्यादा श्रद्धा और प्यार भैया को, आप इतना सुंदर एक पर्व शुरू किए हैं, और जिस समय में हम लोग इतना घर में रह रहे हैं, रुके हुए हैं, कुछ बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इस जगह पे इतना सुंदर आपने एक माहौल बनाया। सारे आर्टिस्ट, हम लोग तो सोचते हैं कि सीखने वाले, सभी आप जैसे बड़े गुरु, आप ऐसे करके हम कहाँ नॉर्थ ईस्ट के किसी कोने में, त्रिपुरा का मैं हूँ और हैं, पर आप बहुत ही सुंदर एक आपका ये प्रोग्राम है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोशिश करता हूँ देखने के लिए। और मैं देवज्योति, हमेशा एक नाम हम लोगों के बंगाली में ऐसा होता है कि एक ओ आ जाता है, देवज्योति हो जाता है, देवज्योति हो, मैं देवज्योति हूँ। और मैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी म्यूजिक फैकल्टी हूँ, डांस में, कथक में, और कोशिश करता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए, और खुद भी मैं अभी भी सीख रहा हूँ एक शिक्षार्थी के रूप में। वो तो हम सभी है, बस वो तो जारी रहेगा ही, बस। बिल्कुल। शुभ्रत पंडित। पहले तो संदीप दा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरा हार्दिक अभिनंदन और थैंक यू संदीप दा। मैं शुभ्रत पंडित फ्रॉम कोलकाता। आई लर्न कथक under the able guidance of my guru Srimati Molly Roy ji, and I am continuing my talim under the guidance of her, and मैं उसके बाद महाराज जी के पास, दीदी के पास सीखने का प्रयास करता हूँ। पता नहीं कितना सीख पाता हूँ, बट प्रयास जारी रहता है। तो ऐसे ही काम कर रहे हैं हम लोग, और सिखाने का प्रयास करता हूँ। बस नहीं, मतलब हम सभी एक जगह सब एक जैसे ही है, क्योंकि हम सबका अलग अलग गुरु तो के पास हम लोग बचपन से सीखे हैं, और वो शिक्षा जारी भी रहा है, और उसके साथ साथ हम किसी ना किसी तरह से बहुत दिनों से मतलब महाराज जी के साथ मतलब वर्कशॉप के दौरान हम लोग जुड़े हुए हैं सब, मतलब अभी हम चारों ऐसे ही है। और मुझे तो पता है
कि वर्कशॉप में ही हम सब मिले थे, पर उसके लिए ये भी एक मतलब मैं अभी बातों बातों में मुझे ये मतलब I can think like yes, like how the whole Kathak world, especially I can say like the especially in West Bengal or like eastern part, like whenever Maharajji comes to Kolkata, we all at different parts of like West Bengal or Tripura or Assam, we come together and we get to know each other and we learn together. So it's a very different what can I say, like a experience, and it's a bonding kind of thing, and that's why today we all are here. Huh? So Yes, 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 बोला। Yes, uh, that's true, that's true. yeah, जैसे महाराज जी एक गंगा नदी जैसा है, हम लोग उनके पैर छूते हुए शाखा प्रशाखा, जैसे मेरी टीचर उनके स्टूडेंट थे, कोई ना कोई रिलेशन हम लोग का ऐसे ही बना रहता है महाराज जी के पास से। तो महाराज जी मतलब ये बात भी सही है, महाराज जी उत्तर से उतरते हुए चारों ओर छूते हुए हम लोग के पास आते हुए, मतलब हम लोग को धन्य हो गए उनको उनको मिल के, मतलब बिल्कुल उनका प्रसाद जो हम लोगों को मिला है। स्पेशली हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट ऐसी जगह से है, मैं और देव ज्योति, जहाँ पे महाराज जी के पास पहुंचने के लिए कितनी सारी कठिनाइयां बचपन से हम लोग पाए हैं, लेकिन इतना ज्यादा महाराज जी को जब जब मिलते थे वो सारी जैसे तकलीफें दूर होती जाती थी। ऐसा कुछ भी नहीं लगता था मन में कि हमने इतना मेहनत करके यहाँ तक आ रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा पूरा रिफ्रेश हो जाता था वही माइंड। वही वही, क्योंकि मुझे याद है जब नेशनल में बहुत रातों में वो प्रोग्राम आता था डांस का, तब तो पता भी नहीं था कि बहुत छोटे थे कथक के बारे में, ऐसा लगता था कि घुंघरू पहन के चक्कर ले रहे हैं लोग, और ऐसे डांस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता, सुकून आ जाता था कि कितने सुंदर चक्कर है, पैर का काम कर रहे हैं। तो ये एक दिमाग में था। फिर आगे चल के जब मेरे गुरु उमाशंकर चक्रवर्ती, डॉक्टर उमाशंकर चक्रवर्ती, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, मैं मानता हूँ विश्व और मेरे साथ। तो ये जब उन्होंने परिचय करवाया कथक के साथ, और बहुत सुंदर तरीके से वो जर्नी, और इसको आगे लेके सर पहली बार महाराज जी को अगरतला लाए त्रिपुरा में, और जब हम देखे थे महाराज जी को और दीदी को, सासू दीदी को, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ जो टीवी में देख रहे होते थे, या ऐसे था कि स्वर्ग से कोई उतर के आया है और हम लोग फेस करें। मैं तो खड़ा ही रह जाता था, कुछ बोल के चले जा रहे हैं, नाच के चले जा रहे हैं, मैं तो खड़ा ही हूँ और देख रहा हूँ। तो ऐसा एक फीलिंग जो है उस समय हुआ था, ये तो मुझे पक्का याद है। कि उसके बाद जब धीरे धीरे फिर समझ में आया, फिर अब उसको अडॉप्ट करने की कोशिश है, और जो आगे चले। सुब्रत से मैं ये शुरू कर रहा हूँ कि सुब्रत, तुम्हारा डांस में कैसे एंट्री हुआ, और कब से तुमने सोचा कि नहीं मुझे डांस को लेके ही चलना है जीवन में, ये कैसा है वो स्टोरी थोड़ा सा बताओ। इसमें हम कह सकते हैं हम कभी सोचे नहीं थे डांसर बनेंगे, एकदम नॉर्मल लाइफ था। और मुझे अच्छा लगता था डांस करना, मतलब डांस क्या होता है, इंडियन क्लासिकल कितना फॉर्म्स होते हैं वो भी पता नहीं था। आफ्टर मतलब एक्चुअली 10 के बाद, मतलब जब हम 10th क्लास में थे उस टाइम से इंटरेस्ट ज्यादा ग्रो होने लगा। और मतलब संजीदा जानते हो, जो नॉर्थ कलकत्ता में हम लोग में इतना डांस, मतलब जो फैमिली में हम लोग बिलोंग करते थे उसमें डांस करना और मेल डांसर मतलब बनना मतलब बस के बात नहीं था। तो उस टाइम पापा को बोले थे डांस सीखेंगे, मैं फैमिली को बोले थे, तो बोला नहीं डांस क्यों सीखोगे, हमने दूसरा कुछ सीखो। तो मुझे था, इच्छा तो था डांस सीखने का लिए, तो हम सोचे नहीं जब पापा नहीं सिखा रहे तो कोई बात नहीं। 10 हो गया, 10 के बाद 12 पढ़ते पढ़ते ट्यूशन करते थे, मतलब पढ़ाई का, स्टूडेंट छोटे छोटे स्टूडेंट को पढ़ाते थे, तो आई अर्न मनी। तो ऑन दैट टाइम जब 12 क्रॉस हुआ तो हम सोचे अभी तो हम अपने पैसा से कमा मतलब इनकम कर सकते हैं, मतलब ट्यूशन करके मेरा पैसा तो आ ही जाता है, तो अभी अगर सीखेंगे तो पापा डांटेंगे नहीं, मतलब पापा का पैसा बर्बाद नहीं होगा अगर ना भी हो। तो उस टाइम हमने डिसाइड किए तो अभी तो सीख सकते हैं। तो उसके बाद हम जब ज्वाइन किए, मेरी गुरु के पास गए, तो आई स्टार्टेड माय जर्नी विद भरतनाट्यम, नॉट कथक। तो कथक भरतनाट्यम शुरू किए, अभी 2 भी साल हुआ। तो करते हो ना 2 साल के बाद भरतनाट्यम? एक बार अभी भी कोरियोग्राफी फेस्टिवल, मैं बोल रहा हाँ हूँ हाँ भरतनाट्यम तो अभी हाँ भी करते, बट परफॉर्मेंस ज्यादा कथक कथक अभी भी कथक, हाँ हाँ, फुल कथक। कथक ज्यादा परफॉर्मेंस होते हैं।
तो एक बार हमको याद है, हम ऐसे पढ़ने मतलब कॉलेज में गए थे, तो कॉलेज से लौटते थे, दीदी बोली थी ज्ञान मंच में कोई प्रोग्राम है, मतलब एकदम नए, हम किसी को पहचानते हैं नहीं, कुछ क्लासिकल फॉर्म, बस कथक भरतनाट्यम। और एक बार अचानक तब उदय शंकर फेस्टिवल मधुसूदन मंच में होता था संदीप दा, आपको याद होगा। हाँ हाँ तो एक बार गोलपार्क रामकृष्ण मिशन में पढ़ने गए थे, तो मैंने कॉलेज से हम दक्षिणापन में गए थे, तो देखिए डांस फेस्टिवल हो रहा है, तो जाके देखे, तो देखिए लिखा हुआ है मोहिनीअट्टम प्रेजेंटेड बाय, मतलब मोहिनीअट्टम परफॉर्मेंस करेंगी मौली रॉय। हमको डाउट हुआ, मेरी दीदी तो हम जिनके पास डांस सीखने जाते थे वो तो भरतनाट्यम डांसर है, लेकिन मोहिनीअट्टम क्यों लिखा है, ये कौन सा फॉर्म है। तो हॉल में फ्री एंट्री था, तो ऐसे ही चले गए, तो देखे दीदी मोहिनीअट्टम जानती है। उसके बाद हम और मेरे दोस्त जो थे, हम लोग नेक्स्ट दिन क्लास में गए थे, उस दिन थर्सडे क्लास ऑफ था, तो सैटरडे गए, तो सैटरडे जाके देखे घर में लहरा बज रहा है, तबला प्लेयर तबला बजा रहे हैं, हम लोग फिर कथक हो रहा है, अरे ये क्या मुश्किल है, डांस फॉर्म क्या है, हम तो सिर्फ भरतनाट्यम करने के लिए ये सब करने का जरूरी मतलब होता है। तब दीदी बोली नहीं, ये अलग अलग फॉर्म होता है, तुम तो अभी जानते नहीं हो, एकदम बिगिनर से पढ़ाई करो पता चलेगा। तो ठीक है, तो एक बार प्रोग्राम, तो इंटरेस्ट अच्छा लगने लगा सब डांस फॉर्म देखने के लिए, अब ज्यादा मतलब इच्छा हुआ। उसके बाद कोरियोग्राफी फेस्टिवल पदातिक ने ऑर्गेनाइज किया था, शायद ज्ञान मंच में हुआ था। तो महाराज जी के सामने सब कोलकाता के जो जितना स्टॉलवर्ड्स थे सबका प्रेजेंटेशन था। तो मतलब संदीप दा माने वो जो एट्रैक्शन, माने हम रात को सो नहीं पाए, हम तो कथक समझते नहीं, लेकिन कोई माने जो आ रहा है स्टेज में, लगता है स्टेज तोड़ के, माने अलग अलग कोरियोग्राफी, अलग अलग कॉम्पोजिशन, अलग अलग फ्लेवर, माने किसी के साथ किसी का, हाँ कथक हो रहा है जरूर है, कथक द मेन स्ट्रीम, बट इतना मुझे प्रभावित किया। उसके बाद थोड़ा बहुत इच्छा हुआ, हम दीदी को बोलेंगे कथक सीखने के लिए, लेकिन दीदी तो एकदम नाराज थी, बोले अभी नया शुरू किया भरतनाट्यम, तो क्यों कथक, हो गया बंद। उसके बाद नेक्स्ट ईयर रूपमती बाज बहादुर होने लगा, तब तो हर साल एक एक कॉम्पोजिशन महाराज जी विंटर में आके करते थे। हाँ, तो संदीप तब तो आस्ते आस्ते संदीप दीदी का उस टाइम मतलब संदीप दा को भी जानने लगे, क्योंकि दीदी के साथ संदीप दा का कुछ काम चल रहा था, फिर दूरदर्शन में कुछ प्रोग्राम रिकॉर्डिंग वगैरह, दीदी का कोई प्रोग्राम, माने सब संदीप दा को भी, संदीप दा शोभिक, माने उस टाइम संदीप दा शोभिक द मेल डांसर में एकदम अभी भी एडमायर है, अभी भी एडमायर नहीं है, मतलब संदीप दा और शोभिक माने जानते डांस, तो दोनों मेल डांसर, तो मतलब हाँ, हम क्योंकि लोग से हम लोग मैंने, ये उस टाइम हाँ, क्या हुआ था मौलिदी के साथ, अगर और हम मतलब तभी एंट्री ले रहे थे मतलब इंडस्ट्री में, तो मौलिदी के दो तीन प्रोग्राम पे हम लोग किए थे, और चतुरंग किए थे, और फिर दूरदर्शन का वो जो दूरदर्शन जन्मदिन में एक पर, तो था, हाँ जन्मदिन पर, जन्मदिन में था। तो उस समय हाँ मैं भी मौलिदी के साथ दो तीन काम किए, तो हाँ वो समय। तो आप लोग मैंने संदीप दा को शायद पता नहीं, उस टाइम संदीप दा रहते थे, मैंने जाते थे रिहर्सल के लिए, लेकिन हम लोग थे उसमें, देखते थे संदीप दा लोग नाच रहे थे। तो रूपमती बाज बहादुर में तो सब लोग थोड़ा बहुत सबको जानने लगे थे, हाँ संदीप दा को पहचान रहे थे, दीदी महाराज जी को तो जानते, अपने टीचर को, लूना दी को, विदिशा करके एक दीदी डांस करती थी पदातिक में, पदातिक में, उनको भी हाँ जानने लगे थे। मतलब कुछ कुछ समझने लगे, उस टाइम भी अच्छा लगने लगा। उसके बाद दीदी को बोलेंगे दीदी एकदम प्लीज हमको कथक सिखाए, मुझे बहुत इच्छा लगा कथक सीखने का। तो दीदी शुरू की कथक, तो शुरू करने लगे, और और तो आगे आप लोग भी जानते हैं, आस्ते आस्ते बढ़ते गया, सब कुछ चलते गया। नहीं अब पता नहीं कितना सीख पाए, कितना वो नहीं नहीं, तो सुब्रतो पता का नहीं, तो अल्टीमेट। बहुत कम समय पे वो इतना अच्छा प्रोग्रेस किए, ये तो बिल्कुल हम सबको पता है, और क्योंकि ये बात भी है ना, इस कम समय में मेरे सबसे मुझे अच्छा लगा, माने मेरी जिंदगी में हो कुछ चीज हो या ना हो, माने हम लोग का लॉर्ड जो है वो महाराज जी है, माने हम लोग तो हाँ मानते हैं महाराज जी द लास्ट, मतलब हम लोग का हाँ हाँ कथक का लॉर्ड है। मुझे सबसे अच्छा चीज लगा, जो फॉर्म हम जानते हैं, मैं उनको उनके तक पहुंच पाया हूँ, और उनका पैर में हम मतलब पैर टच कर सके हैं, और उनके साथ बहुत समय, बहुत, बहुत मैं तो बहुत समय बिताया हूँ, मतलब ये मेरा सेटिस्फेक्शन है। हाँ, मैं डांसर बनूं और ना बनूं, इस जीवन में मेरा ये सेटिस्फेक्शन है, जो हम महाराज जी के चरण तक पहुंच पाए, और कुछ मुझे नहीं चाहिए, चाहे कुछ मतलब डांसर में फ्रेंड नाम आए नहीं आए वो दरकार नहीं है, लेकिन मैं हम जिन्हें जो आर्ट फॉर्म जानता हूँ, और वो आर्ट फॉर्म के जो लॉर्ड है, उनके पास में जा पा, मतलब उनको छू पाया हूँ,
ये मेरा सबसे सेटिस्फेक्शन और कुछ नहीं। नहीं, वेरी गुड। वही तो देवू से थोड़ा जान लेंगे। देव ज्योति। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, কি করে নাচের ফিল্ডে আসা হলো এবং কবে থেকে এটা মনে হলো সিরিয়াসলি মানে করবে? हिंदी में बोलूं तो और ज्यादा फिर अच्छा होगा कि मेरे फैमिली में दूर दूर तक किसी भी डांसर का कोई भी नहीं, इवन सिंगर भी नहीं है, पेंटर स्कल्पचरिस्ट भी नहीं है, कुछ लिखते हैं वैसा भी नहीं है। तो मेरे फादर थे मेडिकल ऑफिसर और उनके दिमाग में था वो डॉक्टर नहीं बन पाए, तब हम लोग बांग्लादेश में, मतलब मेरे दादाजी के दादाजी बांग्लादेश में थे, सेपरेशन के बाद वो लोग आ गए थे। तो मन में था कि एक सेपरेशन के बाद छोड़ छाड़ के पूरा आ गए थे, वो डॉक्टर उनकी इच्छा थी फादर की, तो ये बन नहीं पाए। तो उनका मोटिव था, उनका बड़ा लड़का, तो भाई हैं हम लोग, तो बड़े बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। तो आफ्टर 10th के बाद इन्होंने पूरा मुझे डाल दिया था ट्यूशन व्यूशन में, साइंस में लेके पढ़ने के लिए पूरा। और शुरू में जब डांस सीखने के लिए पहले शुरू हुआ था, बहुत ही छोटा 6-7 साल का होगा, तो उस समय स्कूल में कोई डांस टीचर आए थे, तो उन्होंने, संजीव सिन्हा करके एक है, तो उन्होंने आके सिखा रहे थे। तो मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी मुझे सीखना है, प्लीज तुम थोड़ा सा ले। तो मम्मी बोले कि डांस कैसे सीखोगे, गाना सीख लो, लड़के कभी नाचते हैं क्या, मत नाचो, तो गाना सीख लो। तो मैंने कहा गाने में नाम दे दो अपना। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो डांस में दे के आ गया नाम, तो आप मुझे बताओ। तो एनुअल प्रोग्राम ऐसा हो गया था, अच्छा उनको लगा भी था, तो उन्होंने स्कूल एक खोला था, स्कूल के स्टूडेंट्स को लेके। तो फिर बोले कि तुम आओ। तो मम्मी को मैंने पकड़ा कि मम्मी तुम जैसे तैसे करके मुझे लेके जाओ वहाँ। तो फिर उन्होंने मेरे एक पड़ोस के भैया को बोल के 10 रुपए दे के कुछ खा लेना, और साइकिल से, मुझे आज भी याद है वो हीरो वाला साइकिल, और बीच में एक टावल एक लपेट के मुझे बैठा के वो चोरी चोरी मुझे लेके जाते थे। 2-3-4 हफ्ते के बाद बोले 10 रुपए नहीं चाहिए, पैसा भराओ नहीं तो नहीं लेके जाएंगे क्लास में आपके बेटे। तो ऐसे करके बहुत ही छुपे छुपे सीख के फिर मैं गुरुजी के पास गया, तभी मम्मी ही लेके जाती थी, फादर तो पूरे तरीके से डांस के विपक्ष में थे। सोच रहे थे कि लड़का के हमारे फैमिली में कभी कोई नाचा नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा तुम पेंटिंग भी सीख लो, गाना भी नहीं, पेंटिंग सीख लो। तो ये होता था। तब जब ऐसा चल रहा था, सर के पास में जाता था, साइकिल मुझे 9th में मिल गया था, बाईसाइकिल, उससे मैं जाता था, और मम्मी पूरा पे करती थी पैसा स्कूल का, डांस स्कूल। तो फिर 12th के बाद मैं आर्ट्स लेके फिर पढ़ा। 12th के बाद फिर पापा को लगा कि नहीं सीख रहा है, 2-3 प्रोग्राम भी वो देख चुके थे, तो ठीक है, उतना गुस्सा नहीं रहा, ठीक है चलो। पर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन था कि अगर नाच रहे हो तो लड़कियों वाला मैटर मत मुझे दिखना चाहिए, कि चल रहे हो झूम झूम के और बिना मतलब के काजल आंखों में लगा रहे हो, और कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा इच्छा है कि, ऐसा होता था बचपन में, जैसे मम्मी अगर अच्छी वाली साड़ी पहनती थी तो ऐसा देखता था कभी कभार, क्या सुंदर कलर है, ये चीजें। तो इसमें भी वो कलर के प्रति एक बच्चे के जो भावनाएं होती हैं वैसा, ये रंग अच्छा है तो देखने में अच्छा है, पर वो चीज शायद नहीं था। पर पापा को लग रहा था, फादर को मेरे, ये तो दूसरे रुझान पे जा रहा है, ये देख रहा है ये चीज। और जो होता है ना, somebody become more उनके पास कॉन्शियस हो जाते हैं जो मैटर में, कि बच्चा सीख रहा है तो डांस, उसको इन चीजों से दूर रखना है। तो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन था, वो फॉलो भी हम लोग कर रहे थे कि नहीं करेंगे तो पूरा तरीके से घर से ही निकाल के देंगे कि डांस छोड़ो तो ये घर छोड़ो, ऐसा होता था। तो फिर बाद में 12th के बाद ग्रेजुएशन मेरा फिलोसॉफी में हुआ विद ऑनर्स, जिसका फायदा बाद में डांस में भी मुझे मिला दर्शन पढ़ने के बाद। उसी समय मेरे गुरुजी डॉक्टर उमाशंकर चक्रवर्ती, उनसे शुरू हुआ था स्कूल के गुरुजी के बाद, और बचपने से उन्होंने महाराज जी को इनवाइट किया और वर्कशॉप्स के लिए, और साथ में दीदी भी आई, सरस्वती दीदी। तो वहां से एक नया जर्नी शुरू हुआ। सर हमारे गुरुजी उमाशंकर चक्रवर्ती जी विक्रम सिंह जी से सीखे हुए थे, और पहले भी अगरतला में सीखे हुए थे, तो ऐसे बहुत सारे बारीक चीजों के बारे में वो बताते थे। तब तो छोटे थे, कहाँ समझ में आता इन सारी चीजों। फिर महाराज जी उस समय आए, दीदी भी आई, और बहुत एक अच्छा पीरियड उस समय बीता हम लोगों का। और पता नहीं क्यों महाराज जी और दीदी इतने भीड़ में विशु और मुझे तुरंत ऐसे करके बोली कि तुम दोनों दिल्ली आ जाओ अभी,
चलो ऐसे करके फिर सर को बोले कि इन दोनों बच्चों को आप भेजिए वहां पर महाराज जी के पास। तो फैमिली में ऐसा था कि वो तो ग्रेजुएशन से पहले था वो पीरियड पर। तो फैमिली में ऐसा था कि पढ़ाई पहले करो, उसके बाद डांस और ये वो पूरी चीजें। तो मेरे सर बीच में आके घर में आते थे और मेरे फादर को फिर जाए कि मैं भी डांस में हूँ, देखिए पूरा मेरा भी अच्छा है और इसमें एडुकेशन भी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फिर ऐसे ही नाचेंगे और स्टेज में नाचेंगे, कुछ फ्यूचर नहीं है, ऐसा नहीं है। लड़का ठीक ठाक कर रहा है और अगर उसको पढ़ाई की चाह है तो आप हायर एजुकेशन में, डांस में तब तक फादर को पता भी नहीं था कि हायर एजुकेशन होता है, हालांकि वो मेडिकल में है। इवन उनका जो मन का इच्छा है वो मेरे छोटे भाई में उन्होंने डाला और उसको, डॉक्टर है मेरा छोटा भाई और आसाम क्या बात, राइफल में वो कमांडेंट। क्या तो बात। वो डाले उनको और वो अभी नागालैंड में है, वो आ नहीं पा रहा है इसमें, वो डॉक्टर भी एक ही है वहां पर। तो ये उन्होंने डाला, पर उस समय फादर को भी लगा कि नहीं चलो ठीक है। फिर सर अपने पीएचडी के काम से जा रहे थे फिर अगर छत्तीसगढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में। तो बोले कि तू चल मेरे साथ, और एक भी है वो भी गई थी चंद्रतपा करके, दोनों हम लोग गए थे सर के। तो उस समय जाके उन्होंने एडमिशन करवाया वहां पर और हम लोग फिर एग्जाम दिए। तो इस तरीके से आगे चला और मांडवी दीदी से भी परिचय हुआ। और एक ऐसा है संदीप दा, मुझे लगता है कि अगर हम हार्ट या सोल से कुछ चाहते हैं ना, कुछ सारी चीजों को, कुछ डिजायर्स को, कुछ होप दिल में रहता है, तो लगता है भगवान भी ऊपर से देखते हैं उन सारी चीजों के लिए। तो कुछ तो है बच्चों के मन में या फिर कुछ चाहता है वो इंसान। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ पाने के लिए, हम लोग जब सीखे थे कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि इसको लेके आगे करियर बनाएंगे या फिर पैसा इसमें से आएगा। सिर्फ शौकिया और प्यार था इसके लिए। और वहां फिर जाके वहां पर मेरा एमए कंप्लीट हुआ, एमफिल कंप्लीट हुआ, फिर पीएचडी कंप्लीट हुआ, मैं डॉक्टरेट बना। पता नहीं कैसे जर्नी शुरू हुआ और चल रहा है, वही है और कुछ और नहीं। अभी तो तुम यूनिवर्सिटी में मतलब डांस हाँ का हाँ प्रोफेसर मतलब लेक्चरर हाँ भी हो ना। हाँ, हाँ हाँ हाँ, बहुत पूरा सुंदर। डांस को लेकर। ये सब देखते हुए मेरे ख्याल से लोगों के जो आने वाले जो पीढ़ी है उनको ये समझना चाहिए कि ऐसे अगर श्रद्धा से और सच्चे दिल में अगर कुछ करना चाहते हैं तो किसी ना किसी तरह से वो मिल जाता है और वो आखिर में बिल्कुल मतलब सही तरह से ही चल जाता है। हम ऐसा भी होता है संदीप दा कि लोग अभी जो स्टूडेंट्स मेरे एमए के मैं देखता हूँ, और जैसे ग्रेजुएशन की भी कुछ कुछ आते हैं घर में सीखने के लिए, उनका पहला ही मोटिवेशन रहता है कि हम लोगों को कुछ अर्न करना है, कुछ इनकम सोर्स हो हम लोगों का। आप जैसे डांस सिखा के आपको पैसा हम लोग दे रहे हैं, हमें हम भी सिखाना चाहते हैं। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप कुछ तो देखो, इतने समय से हम जुड़े हुए हैं चीजों से, हाँ, और कभी तो ऐसा नहीं सोचे थे कि इससे पैसा आएगा और ये बनेगा, ये हम नहीं, लोग घर बनाएंगे। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहले विशु ठीक से ठीक। सुन लेते हैं। विशु, तुम्हारा जर्नी मतलब कैसे शुरू हुआ था और कैसे तुम आगे आ गए? जी। अ, मेरी डांस की शुरुआत जब हुई तब मतलब मैं ये ऐसे हालात पे नहीं था कि मैं समझूं, क्योंकि मेरा तब एज 3 साल का था। और क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही पापा को बचपन से म्यूजिक बहुत पसंद था। पापा वेटनरी में थे और म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था। जैसे देवों के फैमिली में भी कोई म्यूजिक में नहीं, हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं है। बट पापा को बहुत ज्यादा शौक था कि हम मतलब कि म्यूजिक को सीखे। तो ऐसा करके पापा फिर सर के यहाँ कथक में एडमिशन कर, एक्चुअली मुझे गाने में भी दिए थे और मतलब तबले में भी दिए थे, इसमें भी कथक में भी बचपन में। जस्ट हमारे मोहल्ले में हमारे खुद के एक मामा, मुंह बोले मामा है, वो वायलिन में थे, उनके उनके पास भी दिए थे कि कुछ तो म्यूजिक सीखेगा। तो मेरा डांस पे इंटरेस्ट दिखा थोड़ा बहुत आगे चल के। बट मुझे ये मम्मी कहानी सुनाती थी और सर मेरे मतलब उमाशंकर मस्त। सर जो मेरे गुरुजी है, तो वो बाद में जब मैं बड़ा हुआ ये कहानी बताता कि मेरे पापा एक साइकिल लेके, मम्मी कभी डांस क्लास नहीं लेके जाती थी, पापा ही लेके जाते थे हर संडे। गुड। और एक साइकिल खरीदे थे और साइकिल में मैं तो छोटा था करके पैर रखने की जगह नहीं थी,
तो एक डंडा काट के वो स्टिक पे, आजकल तो पैर रखने का भी जगह आ गया बच्चों का, डंडा काट के उस साइकिल पे लगाए थे ताकि मैं पैर रख के जाऊं, मतलब मेरे घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर। तो लेके जाते थे और वहां पे सारी मम्मियां रहती थी और सिर्फ मेरे पापा, मतलब सब स्टूडेंट्स के सब मम्मियां और मैं अकेले एकमात्र मेरे पापा। तो पापा क्या करते थे, वो डायरी मेरे पास आज भी है, एक डायरी लेके जाते थे और खिड़की पे खड़े होके, तब तक मुझे डांस पे कोई, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट मेरा कैसे जगा डांस पे, मतलब जैसे आपने पूछा कि इंटरेस्ट कैसे है, तो मैं जा रहा हूँ इंटरेस्ट पे। तो बोलते थे, गुरुजी बोले कि वो एक गुरुजी के घर में खिड़की था, तब बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं था, आज तो गुरुजी का अच्छा सुंदर घर भी है। तो वो खिड़की पे पापा खड़े रहते, सब दूसरे बच्चों की मम्मियां अंदर अलाउ बैठती थी, मतलब डांस क्लास के अंदर बैठती थी, लेकिन पापा मेल है, पापा खिड़की में खड़े होके वो डायरी में स्केच करते रहते थे कि सर ने क्या बताया, ये पॉइंट दे के ऐसा स्केच के इधर जाना है, यहाँ जाके 3 चक्कर लेना है तो 3 सर्कल्स लिखते थे, फिर इधर आना है, फिर ऐसा ऐसा करके वो पूरा बनाते थे। बना के मेरा रूटीन था बचपन से कि सुबह सुबह, मतलब पापा को बहुत शौक था गार्डनिंग का, सुबह करते थे और रात में करते थे, तो पापा सुबह सुबह उठते थे 4 बजे, तो मुझे भी उठा देते थे और उठा के रूम पे ही चौक से ऐसे ऐसा बना देते थे, जो डायरी में स्केच बना है वहां पे 3 चक्कर लिख देते थे, यहाँ पे 2 हाथ फेंकना, मतलब तत तत ऐसा लिख देते थे और मुझे बोलते थे इसको प्रैक्टिस करके, जब तक मैं वो गोबर वो करके आओ, पेस्ट बना के आता हूँ, तुम इसको प्रैक्टिस करके रखना। तो धीरे धीरे करके फिर मुझे इंटरेस्ट उसमें धीरे धीरे आने लगा डांस में, और इतना मेहनत जब उनका, अब लगता है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो गया, तो आज लगता है कि हमारा शौक तब हमको क्लिक करता है, मतलब तब वो खूबसूरत बन सकता है जब कहीं ना कहीं से हमारी फैमिली का सपोर्ट उस बच्चे या बच्ची के साथ हो। अगर मम्मी पापा का थोड़ा सा भी सपोर्ट ना होना, तो भले कितना स्ट्रगल है, लेकिन आर्टिस्ट भी बन जाए, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बन जाए, लेकिन एक दिल में रह जाता है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो इस मामले में मैं इतना लकी निकला कि फिर मम्मी बोलती थी कि बेटे को क्या आप पढ़ाई लिखाई नहीं कराओगे, मैं पढ़ाई में भी एवरेज था, उतना बहुत ब्रिलियंट नहीं था, एवरेज था, पढ़ाई लिखाई नहीं कराना है क्या? तो पापा बोलते थे अभी पढ़ाई लिखाई सब लोग कर रहे हैं, ये डांस करेगा, कुछ करेगा, तो लोग आज जो लोग बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करवा रहे बच्चे को, कल वही लोग मिठाई लेके आएंगे घर में। तो इस तरीके से चला। फिर तो कभी कभी ऐसा होता था बचपन में, तभी भी मेरा इंटरेस्ट फुल तरीके से नहीं आया था। मेरा इंटरेस्ट फुल तरीके से कब आया वो कहानी में बताऊंगा अभी 2 मिनट में। फिर मेरी मम्मी क्या करती थी बचपन में, अच्छा पापा डांस क्लास लेके जाना है, कभी कभी रिहर्सल ये वो, तो हम लोग डांस क्लास लेके रहते, तो मेरे जस्ट घर के बगल में ग्राउंड है, उसमें सब बच्चे खेलते रहते थे शाम को, और मैं बोलता था मुझे छोड़ दो, मुझे थोड़ा खेलने दो, बोलता आज ये लोग खेल रहे हैं ना, कल तू इनके साथ खेलना। तो मैं बोलता था कैसे? बोले देखना तुझसे मिलने आएंगे, तू अच्छा कुछ काम कर लेगा, जरूरी नहीं कि हम एकदम बेस्ट बने, लेकिन हम ऐसा बने कि 10 लोग बोले कि वाओ ये बेस्ट से कम नहीं है। तो इस टाइप के थिंकिंग मेंटेलिटी देते देते मुझे, मतलब ब्रेन वॉश कर रहे थे, मैं बोलूंगा ब्रेन वॉश कर रहे थे मम्मी पापा लोग। मोटिवेशन फिर है। पढ़ाई भी करना था, हाँ मतलब पढ़ाई भी करना है और ये डांस भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, सब कुछ करना है, तो कर रहे थे। बस खेल कूद में कभी मौका भी बैट पकड़ने का मौका नहीं मिला, तो ठीक है नहीं पकड़ पाए। देबू जानता है मैं बचपन से कितना ज्यादा कंपटीशन करता था, हर क्लब में, हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ में, हर जगह कंपटीशन में भाग लेता था कि मुझे प्राइज जीतना है, एक ही लक्ष्य होता था तब के टाइम पे। मेरे पापा को गुरुजी बुलाया, ये कहानी कुछ ही लोग जानते हैं, तो बुलाए, तो बोले कि ये अभी इस साल विश्वजीत को नहीं देते, अगले साल देते हैं। तो पापा ने बोला हाँ ठीक है।
बाद में पता चला कि मतलब हमारे साथ एक डांसर थी, उसके बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थे। मतलब मैं एक मेल डांसर हूँ करके मेरे गुरुजी ने कभी डोमिनेट नहीं, हमको तो, मुझे और देवू को तो सब हमेशा आगे, हर चीज में आगे रखते थे। लेकिन उनके थोड़ा बहुत पावर थे, तो उनकी बेटी उनको स्कॉलरशिप दिलवाना था। तो बस मेरी मम्मी पापा घर आए और बोले तुमने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। এই এই এইটা বলিস না, শুধু শুধু, হ্যাঁ, মানে কমপ্লিকেশনে যাস না। হ্যাঁ, কি বলিস? হ্যাঁ, আচ্ছা আমি আচ্ছা ঠিক এটা আছে, তাহলে আমি এটা ওই এটা ওর কেটে থেকে দেবো। হ্যাঁ, 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 স্কলারশিপ। কন্ট্রোভার্সি হবে, কি থেকে হ্যাঁ, দরকার আসছে। আছে হ্যাঁ, কাকুন স্কলারশিপ থেকে? সেই কে তো তোর আবার হ্যাঁ তুই দেখবি, এই- তারপরে আমরা কোথায় দেবুর বিয়ে খাবো বলে আমরা এ করছি, তারপর সেই সেই মেয়ে। আর কি বলতো, তুই তুই যেই বলছিস এটা সবাই বুঝতে পারবে তুই কাকে বলছিস, মানে হ্যাঁ, আমি না জানলেও কিন্তু আইডিয়া করে ফেললাম। আরে আমি জানি না কে, কিন্তু কেউ না কেউ, আমি বলছি যে মানে হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ হয়ে ঠিক যাবে, আছে ঠিক আছে, দরকার আমি নেই তো, কোনো দরকার নেই। ওইখান ওটাকে থেকে আসছি। ওটাকে মানে আমরা, হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্কলারশিপ না, পরীক্ষা আমি কি বলছি সুব্রত, সময় তখন আমার আমি ইন্টারেস্ট ওইসবের চলে মধ্যে আসে। যেতে চাই না, যে যত হ্যাঁ কন্ট্রোভার্সি না না ঠিক আছে রাখা ঠিক যায়। এটা আছে ঠিক সুন্দর আছে আলোচনার মতনই হ্যাঁ, হওয়া উচিত, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তুই না তো কম্পিটিশন করছিস, সব হলো, এবার স্কলারশিপে তোকে পাঠাবে সেইটা বল, সেইটা হলে ভালো। হ্যাঁ, সে এইটাই মোটিভেশন। বলছি। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ রেডি। হ্যাঁ, হুম বল বল, রেকর্ড তো চলছে, পুরো রেকর্ড চলছে, কেটে দেবো। হ্যাঁ তো আহ, তো পাড়ার প্রত্যেকটা মোড়ের থেকে শুরু করে রাস্তার প্রত্যেকটা জায়গা, যে জায়গাতে কম্পিটিশন হতো সেখানে আমাকে পাপা মাম্মি আমার মা বাবা নিয়ে যেত আর ভাগ নিত। তো সেরকম করতে 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 একটা ইন্টারেস্ট চলে এসছে। তো এইভাবে আমার থেকে জার্নিটা স্টার্ট হয়। अच्छा, तो मतलब इससे हम सबको पता चल गया कि तो आप सब कैसे कैसे डांस में आए। तो अभी तो सबका डांस ही फुल टाइम प्रोफेशन है। और मुझे हाँ मुझे जितना पता है सबके बारे में कि बहुत प्यार से सब लोग, सभी तीनों ने ही डांस करते हैं और डांस को लेके चल रहे हैं। तो मैं अभी सबसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि डांस को लेते हुए चलने में आपको क्या लगता है कि ये कितना मुश्किल है, या आप नहीं ठीक है, मतलब इसके बारे में क्या, मतलब क्योंकि जीवन धारण करने के लिए तो मतलब तीनों तीनों ने ही अपने अपने हिसाब से, मुझे पता है सब एस्टैब्लिश है, क्योंकि सुब्रतो को मुझे जितना पता है उनका फैमिली भी है और एक बेटा भी है, और उसके साथ साथ वो पूरा फुल टाइम डांस कर रहे हैं। वो कैसे कैसे उसको सब कुछ मैनेज करते हैं। और देबू का मतलब देवजीत का तो फिर भी मतलब उनका एक यूनिवर्सिटी में वो मतलब एक फिक्स सैलरीड है। विशु भी एक स्कूल में है। तो मतलब ये तो, पर ये तो हमेशा के लिए नहीं था, ये बाद में हुआ। तो इन लोगों को क्या क्या लगता है कि ये एक जैसे फिक्स सपोर्ट कितना जरूरी होता है, या नहीं ठीक है, चलो विदाउट मतलब कोई फिक्स सैलरी भी हम चल सकते हैं। इसके बारे में क्या विचार होना चाहिए और क्या ये लोग महसूस करते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा, सुब्रतो से ही मैं शुरू करते हैं। सुब्रतो। ये तो सच में सही बात है, जीवन धारण करने के लिए अर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। अब मेरा फैमिली है, मेरा 5 साल का बच्चा है। और एक चीज जो देवू ने अच्छा, माने देवू ने कहा, जो अगर प्यार आप है, कुछ चीज को प्यार करते हो, हाँ प्यार करते हो, अगर दिल से चाहते हो, वो आपको नहीं छोड़ के जाएगा। बिल्कुल। और मुझे लगता ही नहीं है मैं स्ट्रगल करता हूँ। मैं इसको डांस सिखाता हूँ, मतलब एक महाराज जी का इंस्टीट्यूशन है जो पटना में है, वहाँ पे हम मतलब आज नहीं 10 साल से, 10 more than 20 years वहाँ पे रेगुलर फैकल्टी है, वहाँ पे सिखाते हैं। फिर कोलकाता में है, मौलवी का क्लास है, अपना घर का क्लास है। तो ऐसे करके स्ट्रगल तो करते ही है, ऐसे बात नहीं है, जो बहुत इजीली अर्न होता है। ये दूसरी जगह है, तुम जो मतलब तुम्हारा मतलब एक ऐसे प्रोफेशनल जो मतलब जो सिर्फ डांस को लेके ही चलते हैं, वो तो मतलब अभी तो मेरे ख्याल से कितने जगह ऐसे यूनिवर्सिटी या ऐसे मतलब सरकारी कोई मतलब नौकरी है, ये तो है नहीं। पर इसीलिए ही मतलब कलाकार जो होते हैं वो हाँ, तो इसीलिए सच कलाकार, हाँ, मतलब बनने के लिए वो कहाँ कहाँ से हो जाता है। ये एग्जाम्पल है कि वो ना होने से भी चल सकते हैं।
जो नॉर्मल मतलब हाँ, हाँ मतलब ये अगर जैसे उनको देबू ने अपना स्पोर्ट्स कंप्लीट किया, पीएचडी डॉक्टरेट मिला, तो अप्लाई फॉर द फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी में जो उनको मिल गया, वो स्कूल में जॉब कर रहे हैं। अगर ये तो सुविधा है, लेकिन ये सुविधा भी तो इतना मतलब कोलकाता में तो बहुत कम है। कोलकाता में थोड़ा स्कूल में जॉब करना और यूनिवर्सिटी में जितना है, ये 2 यूनिवर्सिटी है, उसमें भी रविंद्र भारती और विश्व भारती, ओनली उसमें भी रविंद्र भारती फैकल्टी में, मिलना। हाँ कथक तो रविंद्र भारती में ही है, वो तो विश्व हाँ, भारती में है भी नहीं। तो विश्व भारती में नहीं है, तो रविंद्र भारती में तो ऐसे 3 टीचर, वो भी गेस्ट लेक्चरर थे, माने वहां पे भी कोई सब तो जानते हैं कौन कौन है। मेरी गुरु जैसी मधुमिता दी है, पारुमिता दी है, और देवस्मिता मेरी फ्रेंड है, तो वो लोग भी तो गेस्ट लेक्चरर है। तो अभी फिलहाल स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर सरवाइव करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब ऐसे नहीं जो नहीं हो सकता है। और कोई भी फील्ड में मतलब स्ट्रगल तो हर फील्ड में है, जो अपना सेक्टर 5 में या सभी जो जगह, अभी सभी इंडियन में जगह, सब जगह में स्ट्रगल, सभी जगह, तो सभी। सरवाइव करना ही पड़ेगा। हाँ प्यार, मतलब वही जो प्यार और लगन, वो सबसे जरूरी होता है। वो अगर सबसे जारी, जरूरी है, हाँ, ये वो बात अगर सही है। जारी है। अगर और एक चीज अभी जो कौन देबू ने, हाँ देबू ने बताया ना, उसके पास जो स्टूडेंट आते हैं, माने बोलते हैं जो हमें अर्न करना है, हमें इनकम करना है। हम एक बात कहना चाहते हैं, जरूर सब कुछ करना चाहिए, नहीं तो कैसे जीवन धारण होगा। लेकिन पहले जानिए, पहले सीखिए, उसके ऊपर समय दीजिए, उसको प्यार जताइए आप, उसके बाद ना आपको एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। और सच में हम भी कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे हम ना डांसर बनेंगे। डांस अच्छा लगा था, शुरुआत किए थे, डांस सीखने किए थे, उसके बाद स्कॉलरशिप दिए, स्कॉलरशिप मिला। फिर आप जानते हो संदीप दा ऑडिशन दिए, विदेश गए, फिर हाँ एक विदेश गए, तो उसके लगातार चलता चलता गया, तो वो आते ही गया लगातार। ऐसे बात नहीं है जो आज 2007 हम हाँ, लोग जब सेवन पहला टूर किए सेवन थे, सेवन सेवन 2007, दैट वाज माय फर्स्ट टूर इन यूके। तो लंबा जर्नी था, हाँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और इतना लंबा दिन का था, तो और वो अच्छा तो भी, इतना था ही। और टूर भी काफी अच्छा था, मतलब पहले काफी अच्छा था, काफी पहले टूर हिसाब से तो बहुत ही अच्छा टूर था। वही मतलब नसीब में क्या क्या कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। बिल्कुल। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टूर था, नॉट मेरे लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग टूर था, क्योंकि पापा उस टाइम पापा मान लिए, मतलब कुछ बोलते नहीं थे डांस करने की, मतलब मामा सीखो। लेकिन जब ये टूर होने लगा, स्कॉलरशिप मिलने लगा, तो मैंने उस टाइम उनको फील लगा, चलो लड़का ये काम कर सकता है। उसके बाद फैमिली का सपोर्ट मिलने हाँ लगा। वही एक्चुअली, वही मेरे ख्याल से ये होता है कि एक होता है ना कि जो बचपन में मतलब जब सीखना चाहते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, ये मतलब पहले भी होता था शायद, पर मन मन में ही होते हाँ थे हाँ, पेरेंट्स का। पर जो एक्चुअली सीखना हाँ चाहते थे, हाँ पेरेंट्स का जो सीखना चाहते थे उनका मन में नहीं होता था, वो सिर्फ प्यार से नहीं, ही आते थे। पर एक्चुअली अभी ये बात भी है, सही बात है। हम लोग अगर उस टाइम हम तो जानते नहीं मेरा करियर क्या होगा, पापा हाँ मम्मी सोचते थे, इनसिक्योर थे, जो हाँ लड़का को मतलब एक जगह में, मतलब खड़े एक पैर में खड़े, मतलब अपने पैर में खड़े होना है। हाँ तो उनके लिए उनका सोच भी सही है, जैसे अभी अब मेरा बच्चा है, तो हम भी उनके लिए फ्यूचर के लिए सोचेंगे। और हम मतलब ये बात तो चलता ही रहेगा, मतलब और नहीं वही मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम लोग मतलब सब लोग डांस को लेके चल रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे चल रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा कि आने वाले जो है ना, उनको भी लगेगा कि हाँ चलो ये भी हो हाँ, सकता है। पर ये भी हो सकता है। मतलब पर तुम लोग या हम लोग जब शुरू किए थे तब तो इतना ज्यादा नहीं थे, मतलब बहुत कम लोग, आसपास के लोग नहीं डांस करते थे, तो इसीलिए किसी को आप पता बोले ना नहीं है। कोलकाता में हम, आप दोनों को, हाँ वही देखो, कोलकाता में और आप कितने सारे लोग, मतलब आज हम लोगों का स्टूडेंट, तुम्हारे स्टूडेंट, सब लोग कितने सारे डांसर्स अभी कोलकाता में डांस कर रहे हैं। तो हाँ, इसीलिए क्या होता है, वो बढ़ने से तब लोगों के वो हौसला बढ़ने आता है। लगता है। हाँ हौसला आता है वही। हाँ तो और इसके बारे में मैं देबू से पूछेंगे। मतलब सुब्रत से हम लोग सुने हैं कि सच में ये मतलब एक फिक्स होने से भी ठीक है, पर ऐसे जैसे कि हम सब चल रहे हैं मतलब अपने हिसाब से पूरा चल रहा है, ये भी एक जगह है। और तुम जो करते हो कि एक जगह तुम्हारा एक फिक्स नौकरी है, उसके साथ साथ तुम्हारा जो प्राइवेट जो क्लासेस या परफॉर्मेंस जो भी है, तो इन दोनों में से एक तरह से जो एक होता है कि एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब वो एक फिक्स
आ जाता है महीने के बाद, तो वो उधर से सही है। दूसरी तरह से वो जैसे कि तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से जब जुड़े होते हो ना, तो वहाँ क्या होता है, कमिटमेंट आ जाता है कि वहाँ के जो क्लासेस है, वहाँ के जो ये सब संभाल के तुम्हें अपना जो है वो उसमें चलना पड़ता है। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है कि ये कितना हेल्प करते हैं, या कभी कभी क्या मतलब क्या है, मतलब उसके बारे में अगर थोड़ा बताओ। संदीप दा, अगर मैं बताऊं कि फाइनेंशियली अगर किसी को स्टेबल होना है तो सबके लिए है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हमारे हर एक फील्ड में बिना दाल रोटी के हम लोग चल नहीं पाएंगे, तो जरूरी है ये जीवन के लिए भी। तो फिर ऐसा एक पर्व जुड़ जाता है जहां पर लगता है कि एक कला भी हमारे साथ है और जिसे हम प्यार करते हैं, चाहते हैं, और साथ में एक रोजी रोटी वाली चीज भी आ जाती है कि कहाँ से इसको कैसे मैनेज करें और बैलेंस करें। तो शुरू में तो ये दौर था कि हम लोग सिर्फ शौकिया सीखे, करियर इसमें आएगा ये दिमाग में भी नहीं था, देयर इज नो आइडिया। तो ये ऐसा चलता गया। तो बाद में धीरे धीरे जब ऐसा हुआ कि एडुकेशन में भी ये आ गया और आगे चल के हम लोग इसको लेके पढ़े और कहीं पर ऐसा मिल गया, तो एक स्टेबिलिटी तो आई है, मतलब जो है कि, और साथ ही साथ हमारा मेरा खुद का इंस्टीट्यूशन है तो ये भी चलता है। पर जो है कि एक फाइनेंशियली स्टेबल होना, एक मैं कहूंगा, शायद लड़कियां गुस्सा हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि एक लड़के के लिए ये बहुत ज्यादा थोड़ा ज्यादा टफ और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे एक सोसाइटी हमारे इंडिया में है कि जो लड़के हैं यही रोजी रोटी के लिए पहले आगे जाएंगे, उसके बाद अगर नहीं मिलता तो लड़कियां भी आगे जाती है, एक मेंटलिटी है। और छोटे शहरों में तो ज्यादा है, बड़े शहरों में इतना कम है इसका। तो एक आ जाता है दायित्व कि आप जाके जाओ और इनकम करो। तो यहाँ से फैमिली से भी ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि नाचोगे तो पैसा मिलेगा क्या, फैमिली चलेगी क्या दूसरा कोई काम करो जहां से इमीडिएट आ जाए। तो बहुत ही अपकमिंग जो आर्टिस्ट या फिर जो स्टूडेंट्स आते हैं, इनके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे इसको लेके करे या फिर सजेशन में रहे। तो मेरा मानना है कि अगर हम किसी चीज को चाहते हैं और करना चाहते हैं, पेंटिंग भी हो सकता है, डांस भी, म्यूजिक भी, और कोई भी फील्ड, तो ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि वो जो प्यारा सा स्थान है वो मन में रहना चाहिए कि उसके लिए प्यार है। जैसे हम अगर अपने माँ बाप के लिए भी, पहले तो शुरू होता है अपने घर से ही, तो माँ बाप के लिए भी अगर कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ रखते हैं कि वो है, तो हमें चाहे वो कुछ इनकम करे, मतलब हम जब इनकम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी हैं, तो फादर मदर पहले आ जाते हैं और बाकी भी हैं, तो लगता है कि एक सोर्स कुछ ना हो अपने परिवार के लिए, कुछ करे अपने परिवार, नहीं करे तो उनके लिए हम लोगों को एक समर्पित होना है। मुझे लगता है वो फीलिंग हम जो प्यार करते हैं चीजों से, जो कला से, उसके लिए भी होनी चाहिए कि इनकम शुरू में कम हो या फिर नहीं हो, थोड़ा सा समय। क्योंकि महाराज जी एक चीज मुझे लगता है कि वो बहुत पहले कहे हैं, और हमेशा मैं जब उनसे कभी ऐसा भी हुआ था कि मैं, महाराज जी कह रहे थे कि दिल्ली में आ जाओ सीखने के लिए, तो मैंने कहा महाराज जी हम लोग तो, मेरे फैमिली में कोई डांस करता भी नहीं है, हम इस फील्ड में कैसे आए, कोई मतलब कोई एक होता है ऊपर से जे तुम जाओ और सपोर्टिंग, ऐसा आ तो जाएंगे पर ये क्या बोले, कुछ नहीं है तो आ जा ऐसे करके। तो फिर एक बहुत सुंदर चीज उन्होंने बताया कि ये जो इस जैसे म्यूजिक फील्ड में जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं से वो पहले से सिलेक्ट हुए हुए होते हैं। मतलब ऊपर वाला कोई अगर मानते हैं, मैं तो बहुत ही आध्यात्मिक हूँ, और एक रहता है कि ऊपर से वो सिलेक्ट करके देता है कि तुम्हें यही करना है और इसको। तो महाराज जी बहुत सुंदर से कहे हैं उस समय मेरे को कि ये गंधर्व होते हैं, और जो ऊपर म्यूजिक के साथ जुड़े हुए लोग, मतलब जो है देवता नहीं उपदेवता। तो मैं तो, महाराज जी कहते हैं मैं थोड़ा अच्छा गंधर्व रहा होऊंगा, तो तुम लोग भी हो, और ये तुम्हारा ये मोटिव होना चाहिए कि तुम इसको आगे लेके जाओ। और ये हमेशा ये मेरे दिमाग में भी रहता है, मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि सरस्वती अगर आएगी तो साथ में लक्ष्मी भी आएगी। आप ऐसा, सभी देवियां हैं, सभी जा सकते हैं। फिर भी होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसको मतलब हम लोग क्या करें। मेरे जो है संस्था गुरुकुल नृत्य कलाश्रम, इसमें भी पूछते हैं कि स्टूडेंट्स
जो सीनियर है वही पूछते हैं, जूनियर जूनियर तो वैसे भी सीखते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ उनको कि आप पहले प्यार करो चीजों से। और सुब्रत तो बहुत सुंदर चीज को उस समय ने कहा कि पहले आप जो चीजों को सीखोगे अच्छे तरह से सीख लो, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। पिछले साल मांडवी दीदी आई थी हमारे यहाँ पर मेरे एनुअल प्रोग्राम में गेस्ट होके, तो सभी लोगों से एक सेशन वैसे ही कि आप थोड़ा बताइए। तो उन्होंने बताया कि आप अगर सोचते हैं इस फील्ड में सिर्फ आपको नाचना है, या फिर आप तो नाचेंगे क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट है, शुरू में आपको ये प्रायोरिटी आपके 90% है कि आप नाचेंगे और अच्छा अच्छा नाचेंगे। अगर लगता है कहीं पर आप लूज हो रहे हैं या फिर नहीं, आप बिल्कुल उदास मत होइए। आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं, आप क्रिटिक बन सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं, और आप किसी ऐसे एक्टिव संस्था के साथ जुड़ भी सकते हैं जहां पर आप डांस के साथ भी रहें और दूसरे काम से आपका इनकम भी इसमें हो, चाहे वो रजिस्टर का पोस्ट हो या फिर कुछ अकाउंटेंट हो, कुछ ऐसा हो। जुड़े रहें और कला से प्रेम करें। तो मुझे भी लगता है कि ऐसा है कि हम अगर, ये महाराज जी की भी बात है कि कोई एक स्टूडेंट अगर सीखने के लिए आता है और फैमिली के बाकी 5 लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कि दादा दादी प्रोग्राम देखने आ रहे हैं और माता पिता मौसी चाचा, तो एक इन्वॉल्वमेंट। और सबसे ज्यादा संदिग्ध बताओ ये चीज कि आप रहते हो कलकत्ता में, हम लोग, मैं अगरतला में विशु वहां पर परिवार जैसे कैसे बने। पारुमिता दी है, लूना दी है, असिंदा है, कलकत्ता सबके साथ ऐसे, शाश्वती दीदी तो मैं क्या बताऊं, सबके साथ एक एक जो परिवार बना है, ये तो इस कला के दौरान ही बना है। बिल्कुल, ये कथक परिवार। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग नहीं सोच रहे हैं, कहीं पर भी जाते हैं, इलाहाबाद चले गए, चाहे लखनऊ बनारस, अपना ही कोई मिल ही जाता है जो सपोर्टिंग है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आजकल के दुनिया में जो प्यार हम लोगों को ढूंढना पड़ता है, जो अंदर से, कोई भी सामने से आ जाए बोलेगा कि प्यार करते हैं, पर जो मन की बात है, मुझे लगता है इस म्यूजिक के फील्ड में ही है। टेक्निकल फील्ड में शायद कम हो सकता है, पता नहीं मुझे इतना, पर म्यूजिक में तो है। और खास करके अगर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करें संदीप, तो मुझे लगता है ये सोच है और हेरिटेज है हमारी इंडिया की। अभी अगर हम बताएं कि अकबर कैसा रहा है या शिवाजी कैसे रहे हैं, तो इन सारे चीजों से ये इतिहास, हिस्ट्री है। पर जो चल रहा है, जो स्टैटिक है नहीं, जो मूविंग है, हमारा डांस यही होते हुए जा रहा है। और एक स्रोत धारा जिसमें हम देख पा रहे हैं, हमने देखा महाराज जी को, जिन्होंने देखा रामपुर के नवाब को, उनके बाबा दादा सबको, जो उनके द्वारा हमारे पास, आप लोग जो देखे हैं, बाकी बड़े लोग जो देखे हैं, ये हमको बताते हैं, हम इसको लेके फिर आगे के जनरेशन को बताते हैं। मुझे लगता है कि सोर्स इनकम चाहिए जरूर, पर आप इतना भी जोर के मत देखिए कि इससे आपको इनकम करना ही है। बिल्कुल शुरू में आपको थोड़ा सा इजी रखना है कि हम सीखेंगे पहले चीजों को, हमें अपने धरोहर को पहले जानना है, पहचानना है और प्यार करना है। अगर ये करेंगे आप, हमेशा क्यों कहते हैं सब लोग, खास करके महाराज जी की बात में हमेशा करता हूँ कि पहले अच्छे इंसान बन जाओ, उसके बाद तो अच्छा नाचोगे। तो ये चीज मायने रखता है और बहुत लाख रुपए की बात है कि पहले अच्छे इंसान बन जाओ। आप अगर बनोगे तो सोसाइटी के लिए बनोगे, सोसाइटी में आप अच्छे इंसान होके कहीं पर भी जाओगे तो वो रास्ता अपने आप खुलेगा, आपको प्रोग्राम मिलेंगे बिल्कुल। और आप प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ऐसा भी होता है कि मैं देखा, अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूँ कि वो प्रोग्राम में है, बहुत एक्साइटमेंट में है और इसमें गलतियां भी करते हैं, लगता है लोग क्या कहेंगे। तो मैं गुरु की बातों को ही दोहराता हूँ कि गुरु से जो सीखे हो या फिर इंस्ट्रक्टर से जो सीखे हो, जो तुम्हें नॉलेज दिया गया उसी को बिंदास आराम से और तरीके से प्रेजेंट करो, वो अच्छा दिखेगा। और जो चीज तुम, ऐसा चीज मत करो जो बहुत ही, कुछ कुछ चीजें रखना चाहिए, गुरु जैसा सिखाए वैसा ही तुम्हें करना है, वो टिपिकल चीज मत करो। इजी चीजें करो, सुंदर करो, लोगों को अच्छा लगे और कला के प्रति। और ये भी मैं कहता हूँ कि बहुत आसान लगे जब तुम नाचो, ऐसा मत लगे कि बहुत हमेशा बोलते हैं। हाँ, महाराज जी कहते हैं कि परिश्रम करो बरगद की पेड़ के जैसे, पर स्टेज में दिखो फूलों के जैसे। और ये मिठास, ये सुगंध वो फैलाए ऑडियंस में, यही मेरा मानना है। एक समय रहा कि वो यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों को देना पड़ा, कम समय में ऐसा
क्योंकि टाइम लिमिटेशन रहता है क्लासेस के लिए, इतना हो नहीं सकता। इवन मुझे लगता है एकेडमिक लाइन में और गुरु शिष्य परंपरा में वहीं पर थोड़ा अंतर है कि कम समय में आपको सेमेस्टर को खत्म करना है, कोर्सेस को खत्म करना है, और वहां पर एक ताल शायद एक सेमेस्टर में खत्म ना हो, खत्म होगा ही नहीं। 6 महीने में कहाँ खत्म होता है? 3 ताल चाहे आप ले लीजिए, झपताल, धमाल, पंचम सवारी, ये खत्म नहीं होता, पर खत्म करना पड़ता है। इससे किसी डांसर को का जो है पूरा खत्म नहीं होता, मतलब कोर्स या फिर सीखने का जो दायरा ये खत्म नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ ये आप लोगों की शुरुआत है, ये आप सीखिए, और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं और एक कोर्स के दौरान आप सीखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एस्टेब्लिश हो गए या फिर आपका पूरा खत्म हो गया कोर्स, आप कंप्लीट हैं। हम खुद कंप्लीट नहीं अभी तक, हम सीख रहे हैं, सब लोग सीख रहे हैं। महाराज जी खुद कहते हैं कि शिक्षा के लिए कम एक जीवन कम है। तो ये सारे चीज मैं सोचता हूँ कि एकेडमिक एजुकेशन के साथ हम लोगों को भी देना चाहिए स्टूडेंट्स को। और संस्था के बच्चे तो आते हैं, इनको तो मैं एक 4-5 साल कंटिन्यू सीखते हैं तो वो समय मिल जाता है थोड़ा। यही है मुझे लगता है। बहुत 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 सुंदर बोले, क्योंकि ऐसे हमें भी लगता है कि इसीलिए ना ये जगह बहुत सेंसिटिव लाइन अप है, क्योंकि जैसे अभी 6 महीने में अगर कोई एक ताल सीख ले तो उस ताल का तो एक ऊपर का स्वरूप मिल गया, मतलब कैसे होता है ये टुकड़ा टुकड़ा, पर उसके अंदर की जो भाषा, जो भाव है, गहराई, वो तो नहीं होता है। तो तब जाके वो एक जैसे कि एक मेटेरियल जैसे हो जाता है तब। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उस कला में उससे उसमें जो कला की जो भावना है उनको जानने के लिए तो तुम्हें, जैसे कि इसीलिए वो जो मतलब वो एक कहते हैं ना कि मतलब साधना एक अलग चीज होता है, प्रैक्टिस तो मतलब वो तो होता है, पर वो जब जाके साधना होता है तभी जाके वो बात निकल के आते हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ संदीप दा कि एक चीज ऐसा है कि हमारे म्यूजिक के फील्ड में, कि चाहे वो गीत वाद्य नृत्य हो, पैर छूने की परंपरा अभी तक है। जो गुरु शिष्य परंपरा पहले वैदिक पीरियड में था, उसका जो परंपरा अभी भी इसका छाप हम लोग देख सकते हैं अभी भी। मुझे नहीं लगता शायद दूसरे टेक्निकल फील्ड में ये पैर छूने वाली नॉर्मल एजुकेशन में भी नहीं है, नहीं। तो इतना वही बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि और एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जो स्कूल से मैंने पढ़ाई की है ना, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके साथ अभी भी मेरा मतलब अच्छा रिलेशन है। तो वो सर जब मेरे प्रोग्राम पे आते हैं और फिर उनके जाके मतलब वही स्कूल से पढ़ते हुए कुछ लड़कियां मेरे पास सीखते हैं, और वो लोग प्रोग्राम पे जब सर आते हैं तो उनको जाके पैर छूते हैं। तो सर तब बोलते हैं कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि हम लोग तो ये सिखा नहीं पाते हैं स्कूल में, पर तुम्हारे वहाँ उनके द्वारा ये सब सीखने के बाद हमारे स्टूडेंट जब आके हमारे पैर छूते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब देखो, बीइंग अ लाइक एजुकेशन टीचर, मतलब जो वो इंग्लिश टीचर है, तो मतलब उनको भी लगता है कि ये शिक्षा जरूरी है, और ये जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसमें नहीं है। वो ये इस कारण से तो परंपराएं दूर होती जा रही हैं। हम जो रिस्पेक्ट जो सीखते हैं इन कलाओं के माध्यम से, यही रिस्पेक्ट वो अच्छाई बरतती है अपने परिवार के साथ। अगर वो प्रणाम करना सीख ले, झुकना जो बहुत अच्छे तरीके से गुरु के सामने आना चाहिए, शिष्य को, शागिर्द को, ये झुकने की जो विधा है और समर्पण की जो भावना है, ये अगर आ जाएगी ना, तो मुझे लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ भी उसी तरीके से, जो न्यूक्लियर फैमिलीज में हम लोगों को दिखाई पड़ता है, या फिर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जहां पर पेरेंट्स कभी वृद्धाश्रम में भी जाते हैं। और कहीं पर इस बार तो बहुत अच्छा हुआ संदीप दा के कोरोना काल में सारे घर में है, जो एजेड है उनको भी इतना अच्छा लगा कि नाती नातिन और बच्चे अपने बड़े बेटा बहू सारे घर में हैं। तो एक वो जो संस्कार है, मुझे लगता है कि हम लोगों की परंपरा जो है ये बहुत सुंदर तरीके से सोसाइटी में दे सकती है, और आजकल इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू रेवू। अच्छा विशु तुम बताओ
कि तुम्हारा जैसे कि तुम भी स्कूल में हो और तुम कोरियोग्राफी वगैरह सब और कुछ करते हो, तो उसमें कैसे तुम्हारा मतलब क्या लगता है कि ये एक जो तुम नौकरी भी करते हो उसमें जो सेटिस्फेक्शन या उसमें और इधर तुम अपना प्राइवेटली जो करते हो, तो इन दोनों में तुम कैसे बैलेंस करते हो दोनों तरह से, मतलब आर्टिस्टिक व्यू से और पर्सनल मतलब उसमें भी, मतलब इसके बारे में। सबसे पहले तो सुब्रत भाई और देवू इतना अच्छा बोले कि मेरे बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। तो मैं भी ऐसा ही बोल रहा हूँ, यही सोचता हूँ। तो लेकिन मैं क्योंकि एक स्कूल में जॉब करता हूँ, सत्यसाई इंदौर, हम्म, सत्यसाई विद्या विहार इंदौर में। हम्म, तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि मैंने मतलब जॉब क्यों लेना चाहिए। जैसे अ, जैसे एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मेरे पापा की जब डेथ हुई 2009 में, तब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और उस टाइम पे ऐसा भी दिन गया कि मैं 3 दिन समोसा खा के बिताया। समोसा जो बंगाली में सिंगारा बोलते हैं, वो खा के बिताया, क्योंकि मेरी फैमिली में सिर्फ पापा जॉब करते थे और एकदम से पापा की अचानक डेथ हुई। तो पूरा सोर्स ऑफ इनकम फैमिली का नील, और मेरी पढ़ाई चल रही है, छोटा भाई पढ़ रहा था। तो ऐसे उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा भी साथ में भी कुछ कुछ होना चाहिए जिससे मुझे एक इनकम होता रहे। तो उस टाइम पे मेरे बड़े भैया, इवन छोटा भाई और मुझे ऐसे तरीके से पाले। बड़े भैया ऑटो चलाए उस टाइम, अभिजीत चक्रवर्ती नाम है। वो ऑटो चला के हमारे पूरे फैमिली को चलाए, क्योंकि पापा जॉब में थे। पापा की डेथ जॉब रहते हुए हुई, तो छोटे भाई को हम लोग जॉब, क्योंकि मैं डांस में हूँ, मुझे जॉब नहीं करना था, पढ़ाई चल रहा था। तो छोटे भाई को जॉब दिलवाने तब वो 1.5 साल लग गया जॉब वापस आते आते। और 1.5 साल के बाद जब जॉब आया तो वो फिक्स में 5 साल 5,000 रुपये बस आता था। तो ऐसे सिचुएशन से जब गुजरे हम, तो फिर मैंने ये सब काम करना चालू कर दिया। छोटे छोटे किसी किसी ने बोला कि 2 बोल सिखा दो, तो मैं बोला कि मैं सिखा दूंगा, मुझे 50 रुपए 100 रुपए दे दोगे। तो तब मुझे उस नीड का पता चला कि 50 रुपए का या 100 रुपए का वैल्यू क्या है। तो धीरे धीरे करके ऐसा करके फिर मतलब आगे बढ़ता गया। ये सब की नो डाउट महाराज जो सरस्वती मैम ने हमको इस तरीके से ट्रेन किए हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। चाहे वो एस्थेटिकली हो, चाहे वो बोलने का तरीका हो, चाहे वो अपने बिहेवियर हो, चाहे वो डांस हो। तो वो चीज काम करता गया। और मेरे गुरुजी, इवन मानवी मैम से भी मैं सीख रहा था उस टाइम। तो सारे बोलते हैं ना कि आपके पास एक सोने का चेन है, तो सोने के चेन में अगर हीरे अलग अलग जगह पे बिठा दिया जाए, तो अगर मैं सोने का चेन हूँ, अगर मैं एक सादा साड़ी हूँ, तो उसमें कारीगरी जो होता है ना, धागे का कारीगरी या फिर फ्लावर्स वगैरह, वो सब ये लोग हैं। महाराज जी, सरस्वती मैम, मांडवी मैम, उमा शंकर सर, इवन मेरे सारे दोस्त। उस टाइम पे मेरा नेशनल चल रहा था, मतलब यूथ फेस्टिवल। तो नेशनल के दौरान मेरे पास एक पैसा नहीं था कि मैं सिलेक्ट हुआ छत्तीसगढ़ से। एक पैसा नहीं था मेरे पास। तो मेरी एक फ्रेंड है अनुपमा मित्रा, वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली, अभी भोपाल में उसकी शादी हुई है। तो उसने अपने मैस चार्ज, हम लोग का तब हॉस्टल में मैस चार्ज 750 रुपये होता था। तो वो अपना पूरा 750 रुपये मेरी जेब में डाल के मुझे बस में बिठाया कि जा, तू अब नेशनल कम से कम कुछ तो खा लेगा। तो फिर मैं नेशनल अवार्ड भी जीता। और इंडिया को रिप्रेजेंट करने मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से चाइना भेजा गया। तो ये सारी सिचुएशंस मुझे मतलब वो कर रही थी कि मैं भले ही डांस करूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा, मैं डांस को लेके ही काम करूंगा, लेकिन ऐसा जॉब लूंगा जो मेरे डांस को सपोर्ट करे। और उस जगह पे
सत्यसाई इंदौर स्कूल के जो प्रिंसिपल है पुनीता नाहिरू मैम, वो एक एंजल की तरह मेरी लाइफ में आई और सिर्फ मुझे बोले कि तुम जॉब ज्वाइन करो। मैं पिछले 3 साल से, मतलब इससे पहले 3 साल तक उनके स्कूल में कोरियोग्राफी के लिए और म्यूजिक बनाने के लिए जाता था। फिर उन्होंने लास्ट ईयर ही मुझे जॉब बोला और मुझे लगा ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, मुझे करना चाहिए इतने अच्छे स्कूल में। आप लोग कभी जिंदगी में, मैं ये आउट ऑफ ट्रैक बोल रहा हूँ, एक लाइन, बस एक लाइन, कभी जिंदगी में आप लोग अगर इंदौर विजिट हुआ ना तो जरूर सत्यसाई स्कूल में आइए और आप लोगों को लगेगा सत्यसाई ये स्कूल नहीं है, ये मंदिर है और सारे टीचर्स वहाँ के पुजारी है और जितने स्टूडेंट है ना भक्त बन के आते हैं वहाँ पे। क्या बात। इतना खूबसूरत माहौल है। तो मैं 3 साल तक वहां जाता रहा तो मुझे दिखा, तो मैंने ये जॉब इसलिए लिया कि अब मुझे जरूरत है, अब मेरी एज ऐसी है, एक एज ए बॉय, एज ए मेल डांसर मैं कर रहा हूँ कोरियोग्राफी का, मुझे बहुत पैसा मिलता है, मुझे म्यूजिक बनाने का बहुत पैसा मिलता है, सब मिलता है, लेकिन एक पिक्सल है। जैसे पैंडेमिक ने हमको बता दिया, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज मतलब उनके स्कूल बंद है क्योंकि वो लोग छोटे मोटे स्कूल चलाते हैं। तो ये पैंडेमिक ने बता दिया कि हमको थोड़ा सा हम तो डांस के लिए करेंगे और डांस रिलेटेड अगर जॉब मिले तो पक्का करना चाहिए ताकि हमारा डांस भी फ्लोराइज हो और हम भी उतनी खूबसूरती से जिंदगी में आगे बढ़ पाए। तो अगर नहीं मिलता है जॉब, हर स्टेट में हर जगह में अवेलेबल नहीं है, ये तो कंफर्म है। तो नहीं है तो हमको कुछ और अपना एक रखना चाहिए कि बैक सपोर्ट रखना चाहिए। जो बहुत रिच फैमिली से उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वो ऑलरेडी स्टेबल है। जैसे संदिग्धा, आपको मैं बताऊं, आपका जर्नी में मैं देखा हूँ, आपका जर्नी वो सोनारपुर से आप कोलकाता लोकल ट्रेन से आते थे और क्योंकि मैं आपका घर गया हूँ कोलकाता से, मैं वो उसमें खड़े होने की जगह नहीं थी, तो मुझे लगा कि स्ट्रगल ये है, स्ट्रगल सच्ची में स्ट्रगल है। और देखिए आज आप पूरी दुनिया में छाए हुए हैं संदिग्धा, बस पूरे हर जगह पे। अभी अगर इंडिया में कोई डांस कर रहा है, सच्ची में डांस मतलब वो बहुत सारे लोग डांस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ये वो बहुत कुछ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, विजुअली इतना खूबसूरत लगता है कि वाओ ये तो सपनों जैसा है। लेकिन आपने उस ट्रेडिशन को बरकरार रख के जो इसमें इम्प्लीमेंट किए हैं, उस चीज को पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, लेकिन हमारी मतलब प्रिंसिपल मैम ने मुझे ये बोल के दिया है कि जब जब तुमको लगे कि तुमको अभी प्रोग्राम के लिए 2 दिन की छुट्टी चाहिए या फिर 3 दिन की, तुम करो, क्योंकि ये तुम्हारा प्रोफेशन है। तुम यहाँ जॉब कर रहे हो तो इसके साथ साथ ये है कि हमारे स्कूल के सारे बच्चों को, इवन इंदौर में मैं जब आया तब देखा कथक का इतना क्रेज है, इतना ज्यादा। बच्चे कुछ नहीं सीखना चाहते, सिर्फ कथक सीखना चाहते हैं, जबकि ओडिसी भरतनाट्यम बहुत कुछ है, लेकिन बच्चे सिर्फ कथक सीखना चाहते हैं। क्या तो बात। हमारे स्कूल में क्लासिकल के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता। तो ये एक बात एक है, इसलिए आशा मुझे की लगा आलो कि है ना हम सबके लिए, एक बहुत इंस्पिरेशन है। बढ़िया, बहुत मतलब एक इंस्टीट्यूशन अगर हमारे संस्कृति को, जबकि वो इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहां पे इंग्लिश में बात किया जाता है, सब कुछ इंग्लिश में होता है। उस जगह में जैसे दूसरे स्कूलों में वेस्टर्न को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, हर कोई अपनी जगह में एकदम सही है, हर कोई अपना अगर बेस्ट करे, अपना मेहनत करे तो उसमें खूबसूरती जरूर है। तो हर कोई अपने अपनी जगह पे है, लेकिन हम अगर इंडिया जो है हम अगर इंडिया के हैं, हम अपनी संस्कृति को अगर नहीं जी पाए तो कौन सी जिए हम इस दुनिया में। आज हमारे डांस को पूरे दुनिया में लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, पूरे दुनिया में बुला रहे हैं। तो फिर हम, ठीक है, हम दूसरे डांस को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन है, जो हमको संस्कृति, कौन सा ऐसा डांस है
जैसे हम वेस्टर्न डांस की बात अगर कर ले, कौन सा ऐसा डांस है जिसमें उसके मतलब प्री हिस्टोरिक चीजों को दिखाया जाता है? कोई भी डांस नहीं, सब एब्स्ट्रैक्ट और ये वो सब डांस ड्रामा होते हैं, ये होते हैं, लेकिन एकमात्र भारत के सारे डांस फॉर्म में ऐसा है जो हम लोग को पौराणिक हिस्टोरिक से पौराणिक मॉडर्न तक पूरा जोड़ के रखे हैं। जैसे देवू बोला है, सुब्रत भाई बोले कि वही चीज आजकल के जनरेशन को हमको समझाना चाहिए। मतलब समझाना नहीं, हम बस बोल सकते हैं, क्योंकि आज के जनरेशन मोबाइल के अलावा कुछ बात ही नहीं करते, तो हम समझा नहीं सकते उनको, हम सिर्फ उनको बोल सकते हैं कि इसको एक बार सोचो। ऐसे बहुत सारे स्कूल में मैं गया हूँ कोरियोग्राफीज के लिए, म्यूजिक के लिए, जिनमें मैं अगर बोला हूँ हम लोग थीम लेते दशावतार, तो स्टूडेंट दशावतार व्हाट इज दिस, स्टूडेंट तो छोड़ो, टीचर्स भी बोलते दशावतार व्हाट इज दिस, मतलब दे डोंट नो कि मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे भी होते हैं। लेकिन हमको अब अपने आप को चेंज करना है, और ये हम खुद से हम अपने को चेंज करेंगे ना, तो अपने दूसरे आप लोग सारी चीजें चेंज होगी। बिल्कुल वो बात तो तो इसलिए हम उनको, जो न्यू जनरेशन है, उनको बस बोल सकते हैं कि आप ऐसा सोच के एक बार देखिए, करना और ना करना तो उनके ऊपर है। तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन, शिक्षा और मतलब ये जॉब मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि इसके थ्रू मैं इंस्टीट्यूशन के बच्चों को उन सारी चीजों का ज्ञान, नॉलेज दे सकता हूँ जिससे वो मतलब आगे बढ़ वो सके। नहीं है, हाँ एवर नहीं है। एवर नहीं है, तो बिल्कुल। यही है, और बस ये है कि आप अगर फूल खिलाना चाहो तो आपको गोबर तो मांझना पड़ेगा फूलों की पौधे के लिए। तो अगर आप गोबर मांझ रहे हो तो समझ लो कि आप जिंदगी को जी रहे हो, क्योंकि आप अगर हमारे गोबर या फिर हमारे मिट्टी की खुशबू को नहीं जान पाए तो कौन सा फूल, वो वैलेंटाइन में विदेशी फूल देके कोई मतलब नहीं है। तो बस जी। शिक्षा, मतलब कि डांस के साथ साथ शिक्षा, एजुकेशन आज के डेट पे बहुत जरूरी है। आप अगर एजुकेटेड नहीं हो तो आपका डांस या फिर कोई भी चीजें कंप्लीट नहीं हो सकती। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू राइट, यू हैव टू गेन नॉलेज, देन आफ्टर यू विल गेन एवरीथिंग ऑफ लाइफ। तो बस इतना ही है। नहीं, मतलब इन सबके साथ बातें करते हुए मुझे जो लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली कला और मतलब जीवन, ये इन दोनों में मतलब वो जो संतुलन बना के चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हम कभी एक्चुअल जो फोकस है, मतलब लक्ष्य क्या है, वो जानना सबसे जरूरी होता है। क्योंकि मैं किसी को बोल रहे थे कि मेरे स्टूडेंट्स को देखो, अगर तुम एक मंदिर में जाओ ना, तो वहां जाके मंदिर का जो मूर्ति है उनको गहना मतलब चढ़ना पड़ता है, और फिर फूल भी डालना पड़ता है, साड़ी भी पहनना पड़ता है। पर उसके अलावा और मंदिर को भी मतलब पूरा पेंट वगैरह और स्ट्रक्चर अच्छे से करना चाहिए। पर पूजा के लिए जो मेन है वो है भक्ति, बिल्कुल वो है भक्ति। बिल्कुल चाहे वो मूर्ति जैसे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे पास अगर बिल्कुल भक्ति है और तुम्हें मंदिर जाना भी नहीं पड़ेगा, तुम घर में भी बिल्कुल उनको घर में बुलाने भी से हो सकता है। पर उनको जब तुम एक मंदिर के रूप में प्रतिष्ठा करते हो, तब जाके मतलब लोग बाहर से वो देखने से नहीं चलता है। उनके जो अंदर की जो भावना है उसको हमेशा कायम रखना चाहिए। तब जाके वो मंदिर में जो तुम पूजा दे रहे हो, और वो मूर्ति जो हम कहते हैं ना कि जागृत होता है, बिल्कुल जागृत होता है। वो तुम्हारे भक्ति से ही होता है। तो मतलब ये आर्ट भी 100%। मेरे ख्याल से ऐसे ही है कि हम इसको प्रेजेंट करने में या जीवन बिताने के लिए, ये सब तो ये ऐसे मतलब बाहर की जो ओरिएंट मतलब ऑर्नामेंटेशन ये सब है। पर असल में जो है ना वो अलग है, और उसमें अगर अपना ध्यान सही तरह से चले, तब जाके मैं ये भी बोल रहा था कि देखो, अगर कोई दक्षिणेश्वर मंदिर में कोई आए ना, तो लोगों को लगेगा अरे ये मूर्ति कितना मतलब एकदम
मतलब लग रहा है कि बातें कर रहे हैं, या अब इतना सुंदर मंदिर, इतने लोग यहाँ आते हैं, पर ये एक तरफ से नहीं होता है, क्योंकि वहां रानी रासमणी का जैसे वो मंदिर, वो मूर्ति या वो जो सब बना है, उसके साथ साथ रामकृष्ण देव का जो भक्ति है वो भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल दादा, तब जाके वो दक्षिणेश्वर बना। एकदम एकदम सही। नहीं तो एक एक जैसे कि एक वो स्कल्पचर हो जाता, वो माँ की जो मूर्ति है वो तब जाके वो स्कल्पचर बन जाता है, और वो मंदिर एक ऐसे स्कल्पचर हो जाता है, मतलब दर्शनीय स्थान हो जाता था। हाँ ऐसे हाँ लोग हाँ, वहां जाके माथा टोकते नहीं। तो उसमें ये जो बैकग्राउंड है, ये जो इतने सालों की जो, और जब ये हुआ, जब ये फाउंडेशन हुआ था, तब का जो हिस्ट्री है, उसी के आधार पर तो आज हम जो देख रहे हैं ये आज देख रहे हैं, पर इसके पीछे वाला जो मतलब जो इतिहास है वो तो नहीं, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से आज भी, जैसे कि आज हम ऐसे सोच रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये सब बोल रहे हैं कि आज के जमाने के हिसाब से, पर जिसके बलबूते पर हम चल रहे हैं उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल दादा, बिल्कुल नहीं, सही बोले आप। एकदम साधना तो पहले हाँ। इम्पोर्टेंट है, साधना करना चाहिए, साधना बिना तो कुछ भी नहीं। ना। आज माने गुरुजी रामकृष्ण देव ने एक पद दिखाया, तो उसके हाँ। बाद स्वामी जी ने उनके पथ में चले। आज बेलूर मठ में हम लोग जब बैठ जाते हैं, वो मंदिर में जाके लगता है शांति, कितना कितना शांति, कितना सकून। शांति। क्यों? इतना इतना जन वहां पे बैठ के तप करता है, जप करता है, इतना लोग वहां उसका पे जो प्रेयर करता वाइब्रेशन, है, उसका जो इतना गुड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है, इतना जो गुड वाइब्रेशन है, क्यों है? तो इसलिए कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग डांस क्लास में जाते हैं, जैसे हम अपने गुरु के डांस क्लास में जाते हैं, जैसे संदीप दा के घर में सब लोग आते हैं, तो डांस क्लास क्यों फ्रेश एयर देता है? तो सब लोग आके वहां पे हम लोग तालीम लेते हैं, हम लोग का साधना होता है, शिक्षा होता है, तो वो अलग जगह होता है ना, तो वो डांस बिल्कुल जगह भी वो साधना लायक होता है। बिल्कुल वही तो। एकदम। और मतलब लास्ट उसी में से मैं ये, वाइब्रेशन। हाँ लास्ट में मैं ये सबके साथ, मतलब ये तो क्योंकि हम सभी इस रास्ते पे चल रहे हैं, पर फिर भी जैसे कि तुम लोग कैसे सोचते हो, और आने वाले जो मतलब सब इस रास्ते से और चलेंगे, उनके लिए अगर कुछ मतलब सुझाव या मतलब सजेशन जो भी बोलो, मतलब वो मैं सुब्रत से मैं शुरू करना चाहेंगे। सुब्रत कुछ बताओ। अब मेरा तो तजुर्बा और मेरा कहना ये है कि एडुकेशन तो आपको मिलेगा ही, वो तो आता ही है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के चलते एडुकेशन के साथ कल्चर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कि आजकल हम लोग को बहुत कम मिलने लगा है। वी आर स्टेइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, वी कांट लिव विद जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली से कल्चर आता है, जॉइंट फैमिली से शेयरिंग होता है, जॉइंट फैमिली से दूसरे का प्रॉब्लम जानते हैं, दूसरे को शेयर करते हैं, अपना चीज देते हैं, अपना, जैसे हम बड़े हुए जॉइंट फैमिली में, बट आई एम स्टेइंग in a flat with my small kid and my wife. So now my kid, मतलब मेरे बच्चा भी Doesn't know. न्यूक्लियर फैमिली में जी रहा है, he doesn't know about joint family. So ये तो प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स को भी इसके मतलब इस स्वाद देना चाहिए, इसका क्या महत्व है या क्या इम्पोर्टेंस है, बोलना चाहिए। इंडियन हम लोग का इतना माइथोलॉजिकल चीज है, उनको समझाना चाहिए क्यों सैक्रिफाइस, आज कुंती ने क्यों सैक्रिफाइस किया, कर्ण ने क्यों किया, अर्जुन और पांच जो भाई है वो लोग क्यों तपस्या किए, वो लोग क्यों किए, इसका तो ये कोई कारण होगा। भगवान विष्णु क्यों आए अवतार अवतार लेके, जो 10 अवतार अभी जो विष्णु ने कहा, इवोल्यूशन, हाँ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ये तो विज्ञान छोड़ के कुछ नहीं है। और तो कुछ हम लोग पूरा साइंस भी, मतलब कुछ चीज तो है ही, ऑब्वियसली आप सोच बोल सकते हो ये ठीक नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज तो मतलब विज्ञान आधारित ही है। तो सबको एडुकेशन के साथ कल्चर दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए, तब जाके हम लोग का समाज या सोसाइटी आगे बढ़ेगा, और इतना कुछ, इतना क्राइम और इतना डिप्रेशन, ये सब हट जाएगा, कुछ नहीं। और एक जो देवू ने कहा ना, प्रणाम करना, आपको ईगो, अपना अहंकार त्याग करके झुकना चाहिए, पहले झुकना सीखना पड़ेगा, उसके बाद ना खड़े होंगे हम लोग। अगर नहीं झुक पाएंगे तो कैसे खड़े होंगे? इसके बारे में कृष्ण मोहन जी भी एक अच्छा कहे कि, और वो ना मन से होना चाहिए,
मतलब हाँ, तुम मन से, हाँ, झुकना एक का मतलब हाँ, ये नहीं है जो वही नहीं, कृष्ण मोहन जी दिखाने के लिए झुकना। नहीं, इसी में मतलब हमारे ये एस्पिरेशन में उनके इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि देखो, गुरु के चरण छूना मतलब अपने को सरेंडर करना, जो देवू ने बोले ना कि निवेदन। हाँ, पर वो करने के बाद वो सैनिटाइजर से हाथ धो लेना। कृष्ण मोहन जी बोल रहे थे। हाँ, आपके समय के लिए ठीक है संदीप दा, नहीं नहीं, हाथ अभी थोड़ा तो सैनिटाइज, नहीं वो तो नहीं, अभी तो नहीं नहीं, अभी तो दूर से ही प्रणाम करो, हाँ, तो उसमें ही अच्छा है। नहीं महाराज बस, जी, कृष्ण मोहन भैया ने उसी टाइम बोल रहे थे कि ये अच्छा उसके ऐसे बाद झुकना नहीं, ठीक है। मतलब झुकना मतलब हाँ, ऐसे इसी तरह से झुकना नहीं है, मतलब बिल्कुल, मन। मन से झुकना चाहिए। हाँ, मतलब मन से वो झुकाव होना चाहिए। इसमें ना मन से। महाराज जी एक बात बोलते थे कि अगर झुकना है तो ऐसे झुको कि हम आपके प्यार में झुके हैं आपके सामने, मगर आसमान की तरह। आसमान दूर से झुका लगता है, लेकिन झुकने का वो ऐसे झुकना और ऐसे झुकना कि मैं आपको सम्मान कर रहा हूँ, आप झुकिए, लेकिन अपना अपना काम को लेके झुकिए, जैसे आसमान अपना काम करता है। फिर मतलब हर जगह में झुकना चाहिए, मतलब झुकिए लेकिन आसमान की तरह, कि आपके झुकने में भी उनको लगे कि नहीं वो सच्ची में दिल से झुका है, ऐसा नहीं दिखावा के लिए एकदम पैर हाँ, में लपट गए जाके। ऐसा वाला नहीं। नहीं नहीं और नहीं, सच में एक बात तो सच है, मैंने वैसे विश्व नहीं, देवू ने कहा जो पहले महाराज जी लोग उनके महाराज मतलब उनके पापा जी के नवाब इन लोग को देखे, हम लोग महाराज जी के देख रहे हैं, तो सच में वी आर सो लकी जो इस जनरेशन में हम लोग महाराज जी और दीदी को देखे। ये इतना बिल्कुल, लकी हम लोग आज जो काम कर रहे हैं, वो प्रोफेसरी हो या वो टीचिंग हो, मैं सिखा रहा हूँ, कुछ भी इसमें इतना उनका काम, उतना उनका हर चीज, हमने तो बहुत मतलब ज्यादा काम तो मेरे गुरु के गुरु को छोड़ के हम ज्यादा महाराज जी का ज्यादा काम किए, मतलब दीदी लोग के साथ ज्यादा समय बिताए और ज्यादा काम किए। तो एक स्कूल में जाके भी हम ऐसा भी देखे, एक स्कूल में जाके भी जो अननोन बच्चा है जिनको कथक का क तक पता नहीं, लेकिन उसको कैसे तालीम दिया जाता है, उसको कैसे एक कथक का प्रोडक्शन बनाया जाता है, दीदी को हम देखते थे और महाराज जी सोचते क्या है। उसके बाद ना हम लोग को पता चला नहीं, ऐसे काम करने से कथक भी जिएगा और वो लोग भी समझेगा कथक। हम लोग तो 10 चक्कर लगा सकते, वो लोग तो नहीं लगा सकते। तो उसको 10 चक्कर में कैसे 2 चक्कर लगा के वो लय को लेके, ताल को लेके, उसको इतना एमलगमेट करके इतना अच्छा काम। और यही बात हम कहना चाहता हूँ, जो हम लोग को तो सच में बहुत बड़े बड़े गुणीजन को देखने मिले और बातचीत करने मिला, मतलब समय बिताए। और अभी के जनरेशन पता नहीं इतना मिलेगा कि नहीं, ये बात भी सही है, मिल भी सकता है, डोंट नो। बट एक बात भी कहता हूँ, हम लोग बहुत प्रोग्राम देखे, बहुत शोज वगैरह देखते, लेकिन आजकल ये भी प्रॉब्लम हो गया है, क्लासिकल इवेंट जैसे होते हैं या क्लासिकल प्रोग्राम जैसे हो, बहुत कम ऑडियंस मिलता है। तो हाँ हाँ, कम से कम देखना जाना चाहिए, ये भी कल्चर है। हम अपना प्रोग्राम करेंगे, कोई अगर नहीं आएगा तो मतलब नहीं ऑडियंस कैसे क्या समझेगा। तो क्लास सब प्रोग्राम देखना चाहिए, चाहे ओडिसी हो, भरतनाट्यम हो, कथक हो, कथकली हो, सबसे आपका आपको लेना है, सबसे अपना रसद बिल्कुल। लेना है, उसके बाद ना आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, डांस सीखने के लिए डांस का थ्योरी पढ़ना चाहिए, खाली डांस सीखेंगे नहीं। परन किसे कहते, क्यों परन कहते, परमेलु किसे कहते हैं, क्यों, आज फरमाइशी क्या चीज है, बेदम क्यों है, कथानक क्या है, गत का परिभाषा क्या है, गत भाव, गत गत निकास, बहुत अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है, और तो सब जानना पड़ेगा अगर समुंदर आपको काम मतलब करना है। समुंदर हाँ, समुंदर है। तो समुंदर। शॉर्ट टाइम में नहीं होगा, नहीं होने वाला नहीं है। वो शॉर्ट टाइम में आपको शॉर्ट टाइम का ही चीज मिलेगा, जस्ट फ्लेवर मिलेगा, बट वो जो ज्ञान तो आपको बहुत परखना मैं पड़ेगा। और एडुकेशन, बिल्कुल, मैं ये बोलता हूँ एडुकेशन लेते हुए कि मतलब हमारे जो क्लासिकल डांस या जो भी है ना, ये मेरे लगता है कि ये एक महल जैसा, मतलब राजवाड़ी, मतलब महल, मतलब ऐसे ताजमहल फ्लैट नहीं है कि आपने दरवाजा ओपन किया तो आपको सब कुछ बंद कर। दिखाई पड़े, क्योंकि यहाँ आप में बहुत मिस्ट्री आपको वहां पर मिलेगा, और हाँ, बहुत ही ढूंढना पड़ेगा कहाँ हाँ, कहाँ है, वही वही कहाँ जो कहाँ सब है। है, रथ सब रथ में है, कहाँ है। सब है, पर मतलब आपको हाँ मिस्टीरियस आपको मिस्टीरियस महल है। हाँ,
आपको have to जाना find. पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट में क्या होता है, बस दरवाजा खोले तो आपको सब दिखाई पड़ेगा। अगर स्टूडियो अपार्टमेंट है तो एक ही हो, कोई दीवार भी नहीं है सिवा मतलब टॉयलेट के, और सब पूरा एक ही में सब कुछ, आपको बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, सब है। अगर बड़ा भी है तो भी आपको सब कुछ अंदर अंदर मतलब आप देख सकते हैं। पर एक जो महल होता है ना, वहाँ एंट्री लेने के बाद आपको फिर चल के फिर बैठक खाना जो होता है वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद अंदर महल जो है वो अलग है, वो मतलब सब जगह है अलग, अलग अलग। दरवाजा महल का तो बात ही कुछ, दरवाजा हाँ, लेके कार्निश से सब लेके सब पिलर से लेके सब क्या सब नहीं सब। है। तो मेरे ख्याल से हमारा जो है ना, ये ऐसे वाला है कि सब कुछ है पर आसानी से नहीं मिलता है। आसानी से वो रेप्लिका हो सकता है, वो एक रेप्लिका हो सकता है, मतलब वहाँ उसी का एक मॉडल। पर वो अगर सच में पूरा देखना है तो बहुत टाइम लगता है और आपको ढूंढना भी पड़ता है, और ढूंढने से हो सकता है कि हमें जो मिला है उससे भी और कुछ अच्छा भी आपको उससे मिल भी जाए, बेहतर कुछ मिले, हाँ, बेहतर कुछ और मिल जाए। और बेहतर मिले। हाँ, और गुप्तधन भी संदीप बहुत दा है। ढूंढने में भी इसका मजा है। हाँ कोई हम मिस्टीरियस आइलैंड में जाते हैं तो कुछ ढूंढते हैं, कुछ चीजें कोई भी हो, तो इसमें भी मजा है। आप बिना मजा के नहीं जर्नी कर रहे हैं। नहीं, तो साथ में ये भी ध्यान रखना है कि महल में जा रहे हैं तो कुछ तो मजा भी है जो ढूंढ रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। उसके बाद मिल भी रहा है चीजों को। हाँ वही हाँ, हर एक मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ नया कुछ मिलेगा, पर आपको वो जर्नी करना पड़ेगा। वो हाँ, जर्नी मतलब और उसको आपको बिना और उसको जानने का क्या मतलब होगा। पहचान, और उसको पहचानने के लिए आपको पिलर तो देख ले, लेकिन हमको पिलर के अंदर कैसे कैसे वो पिलर बना है, हाँ, उसके लिए आपको हाँ, उसके बारे में नॉलेज होना उसके बारे में पड़ेगा। भी जानना पड़ेगा। वही मैं तो वही तब जाके उसके साथ आप एकदम हाँ, नया मतलब कुछ वो मतलब रिलेट इंसाफ कर, कर हाँ, सकते। नया, हाँ, उससे उससे हाँ, वो आप स्वाद इम्प्लीमेंट कर मिलेगा, सकते हो वो नया कुछ। वो वो हाँ, वो स्वाद तब मिलेगा। उसको तब उस टेस्ट का मतलब अलग ही फ्लेवर होगा कि बिल्कुल। हाँ मैं जानता हूँ इसमें ये ईंट या गिट्टी पत्थर सीमेंट ये सब हाँ, लगा है, बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल। तब जाके हाँ, घर बना है। वही तो मतलब ये हमारा एजुकेशन है कि बिल्कुल एजुकेशन बिल्कुल बिल्कुल। कैसे सपोर्ट करता है चीजों को। क्योंकि वही अगर रेप्लिका देके आप बनाना चाहेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो घास बोर्ड या रेप्लिका है। पेरिस से हो मतलब बना हुआ है। पर एक्चुअल जो है वो जानने में आपको उसका अंदर जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और इसके लिए उसका नॉलेज कैसे आपको लेना ही पड़ेगा। कैसे बना वो जानना पड़ेगा, तब जाके आप जैसे एकदम जैसे हम लोग अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा का मूर्ति देखते, दुर्गा का प्रतिमा देखते, तो हम लोग क्या समझते हैं, दुर्गा जी आते अपने बच्चे को लेके, अपना बेटा को लेके आके मायके आती है, घूम के चली जाती है। लेकिन ये तो नहीं है। हम लोग पूजा करते हैं शक्ति का। उसमें क्या शक्ति, शक्ति जो 5 प्रकार के शक्ति होते हैं। एक आपका एनर्जी, एनर्जी से आपको शक्ति मिलता है, एक रूप से शक्ति मिलता है, एक विद्या शक्ति मिलता है, एक बुद्धि से शक्ति मिलता है, एक धन से शक्ति मिलता है। तो जो एमलगमेटेड ऑफ ऑल एनर्जी, उसके हम लोग पूजा करते हैं, ठीक ठीक। उसके हम लोग पूजा करते हैं। तो ये तो जानना जरूरी है। सब लोग जानते हैं, चलो वही तो दुर्गा पूजा, इस में देखो ना, 10 ठो असुर मारा है, वहां पे 1 ठो असुर, इसको हम लोग किसको मार रहे हैं, इविल पावर को मार रहे हैं। वो शक्ति मिलके, वो जो 5 शक्ति मिलके हम लोग इविल पावर को मार रहे हैं, इविल। और कुछ नहीं। लेकिन सब लोग तो दूसरा चीज सोचता है, लेकिन ये जो मेन चीज है, उसको आप इसके लिए तो कुछ वही जानना पड़ेगा। वही मेन फोकस इज वेरी इसके लिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव यस टू बी यस, कॉन्शियस कि ये अगर बना है दुर्गा मूर्ति तो उसमें किस इसको किस, आधार हाँ, क्या मतलब बनाया किस गया चीज है, बिल्कुल। क्या बेस है उस मूर्ति का, क्या बेस है। ऐसे तो हम अगर दुर्गा मूर्ति की जगह पे कोई और मूर्ति रख दे और बोले कि दुर्गा जी है और पूजा कर रहे हैं, तो मतलब उसका बेस ही नहीं है। आप कर सकते हैं वही, पर उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये सही नहीं है। जानना पड़ेगा। मेरे गुरु एक हाँ, बात बहुत अच्छे कहते हैं हमेशा, कि अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम मतलब गलत कर रहे हो, मतलब तुम कुछ सीखे हो, क्योंकि तुम सीखे हो इसीलिए तुम्हें पता चल रहा है कि ये गलत हो रहा है। अगर तुम नहीं सीखे हो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तो कि पता ये ही नहीं गलत रहता ये गलत या क्या सही। गलत क्या है, तो सही अगर क्या है। अगर जिस दिन तुम अपनी गलतियों को मतलब पॉइंट आउट कर सकते हो, मतलब तुम्हें पता है कि ये ऐसे होना चाहिए,
क्योंकि तब जाके, और मैं कोई कोई तो होता है कि गलती सही पता ही नहीं चलता है, इसीलिए उनको बोलना भी मतलब मुश्किल है, क्योंकि लगेगा नहीं कि गलत है, क्योंकि असल क्या होना चाहिए यही तो पता नहीं ना, तो इसीलिए गलत बिल्कुल। पता नहीं। बिल्कुल, नहीं नहीं। फिर कंट्रोवर्सी लड़ाई हो जाएगा कि हाँ तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ, हाँ तुम हाँ, जानते हो कि मैं नहीं जानता नहीं हूँ। नहीं नहीं, तो वही। मैं तो बस ये बोलना चाहूंगा कि मतलब आज के सब लोगों के लिए, ये एजेड लोग, मिडिल एज लोग, बच्चे लोग, सबके लिए एक ही चीज में, मैं बहुत नॉलेजेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ कुछ फील करता हूँ तो जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, मुझे सिर्फ लगता है कि एक बार ही जिंदगी मिली है, ये एक ही बार मुझे जिंदगी मिली है। अगला जन्म क्या होगा, विशु की जगह पे कुत्ता होगा कि गाय होगा कि भालू होगा, वो क्या नाम होगा वो नहीं पता मुझे। तो एक जन्म मिला है विश्वजीत, तो एक जन्म में कभी लाइफ में अगर हम अपनी संस्कृति को प्यार नहीं कर पाए, तो फिर जिंदगी में कभी किसी भी जन्म में आप किसी जगह को, किसी इंसान को प्यार नहीं कर सकते। और प्यार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपका दिल। जो देवू और सुब्रत भैया ने बोला कि अगर दिल आपका प्योर है बिल्कुल तो आप हर चीज को प्योरली देखोगे, बिल्कुल। और अगर आपका दिल प्योर नहीं है तो हर चीज में आपको गलती नजर आएगी। गलतियां। तो तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज मैं सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक ही जिंदगी मिली है, ना झूठ बोलिए, ना कुछ किसी का बुरा करिए, हमेशा कोशिश करिए, आपसे नहीं बनता है ठीक है, अदर मैटर है, आप कोशिश करिए कि दूसरों की मदद करिए। और दूसरों की, हमारे एक कहावत भी है ना, जीवे प्रेम करे जेईजन सेईजन सेवी से ईश्वर, रामकृष्ण परमहंस जी का। तो स्वामी हमेशा विवेकानंद। हमेशा अगर आपने स्वामी विवेकानंद स्वामी जी एक का है। विवेकानंद। पर्सन को भी, ठीक हाँ है, हाँ, जो भी है, हाँ। अगर आप एक पर्सन भी किसी को, आप अगर एक पर्सन भी किसी को कुछ मदद कर पाए, तो समझ लीजिए कि जिंदगी आपको हमेशा खूबसूरत नजरिया दिखाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। प्लीज प्लीज आप लोग, सब लोग मिलके चलिए, हम अपने कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जो भारत का सबसे बड़ा एसेट है मानते हैं, हमारा सभ्यता ही सबसे बड़ा एसेट है, तो उसको हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे। पहले जमाने में दादी माँ लोग, दादी के दादी, परदादी, ये सब कहानियां सुना सुना के, जैसे देबू बहुत कहानियां सुनाता है, सारी चीजों को बहुत अच्छा लगता है, मतलब पुराने पुराने स्टोरीज पूरे कलेक्शन देबू के पास है। तो वो, ये कहानियां आज के डेट पे, क्योंकि आज के डेट पे सब फ्लैट में रहने वाले हो गए हैं, सब जॉब वही तो इतना बोल ज्यादा रहे हैं। हैक्टिक हो गया है कि ये सारी स्टोरीज कहीं ना कहीं हमारी बच्चों से छूट रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलके हमारी भारत की संस्कृति को और आगे बढ़ाइए, ताकि हम भारतीय होके मर तो, मतलब जी, पूरे जिंदगी अमर तो नहीं बना सकते, मर मर जाए तो सुकून मिले कि नहीं, आई एम इंडियन। देखिए, yeah. सबके लिए, नॉट ओनली टीचर, नॉट ओनली स्टूडेंट, रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। एक छोटा बड़े को भी छोटा को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और छोटे के तो हमेशा रिस्पेक्ट करना, कैसे बिहेव, माने कैसे, क्योंकि आज जो सिचुएशन से हम गुजर रहे, आए दिन पेपर में, आए दिन खबर में बहुत कुछ खराब चीज देखने को मिलता है। तो इसलिए चाहे टीचर हो तो आप स्टूडेंट को रिस्पेक्ट करिए, स्टूडेंट हो टीचर को रिस्पेक्ट करें। हाँ, मतलब एक जरिया होता है रिस्पेक्ट करने का, इसके मतलब ये नहीं तो टीचर रिस्पेक्ट नहीं, आजकल बहुत जरूरी है, उनके भी बात सुनना पड़ेगा, उनका भी प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग कम से कम थोड़ा बहुत सिखाते हैं, तो थोड़ा अपने आप को टीचर भी कह लेते हैं, जो सिखा पाते, थोड़ा बहुत जितना सिखाते, तो उनका प्रॉब्लम भी जानना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, ये अच्छा है ये बुरा है। जैसे संदीप दा ने बोला पिछले दिन, किसी को समझाया, जो मंदिर का कहानी, जो मंदिर में आभूषण लगाते हैं तो उनको हार्ट ले, तो ऐसे ही टीचर को समझाना पड़ेगा। और टीचर जैसे रिस्पेक्ट करते स्टूडेंट को, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही सभ्यता है। तो यही कहना चाहूंगा, कम से कम रिस्पेक्ट, नॉट ओनली टीचर स्टूडेंट, सबको, एवरीवन एवरीवन। एवरीवन। आप ट्रेन में जर्नी कर रहे तो सीट में को पैसेंजर को रिस्पेक्ट करिए, उससे बात तमीज से कीजिए, जो आजकल एकदम आजकल वही। बहुत कम देखने को मिलता है। ये हम लोग से, ये मेरा, हम लोग का कल्चर नहीं है। हम लोग का कल्चर है सबको रिस्पेक्ट करना, सबको प्यार करना।
और क्या होता है ना कि मेरे ख्याल से ये भी समय के साथ साथ बदल जाते हैं, क्योंकि एक समय ऐसे भी जिंदगी में चलता है कि जब तुम अगर कोई मतलब दिमागी संतुलन अपने आप ही से ही नहीं है, हाँ फॉर हाँ, एग्जाम्पल, सही तो नहीं। उस टाइम तुम किसी से कैसे भी तुम रिएक्ट कर सकते हो कि कैसे? बाद में आके तुम्हें भी लग सकता है कि नहीं ये तो मैंने गलत की, मतलब फिर हाँ दूसरी हाँ, बार तुम्हें बात तो। वो अपने आप को चेंज करना और ये बात भी मतलब है संदीप दा, एपोलोजाइज होना एक चीज चाहिए। क्या है, आपको हाँ, आपको अपने आप के मन हमेशा सब में चीज होना चाहिए कि अपने, हमने गलत किया। अपने हाँ, नहीं, अपने आप को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, और एनालाइज एनालिसिस करना क्या, चाहिए कि आप ये अपने अपने हमने आप को एनालिसिस करिए और उसकी जगह में रख के सोचिए, हाँ हाँ, ये वही भी बहुत जरूरी ये है। क्यों क्यों ऐसे माने किए मेरे क्यों साथ। क्यों ऐसा हो हाँ रहा है, समवन बिहेव लाइक दिस, हाँ, क्यों, वाई वाई, बिल्कुल व्हाई। तो बिल्कुल, ये भी अगर एनालिसिस कर पाएंगे तो आपको को प्रॉब्लम नहीं आपको होता। शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, जो हाँ, नहीं ठीक है। कि ठीक है इसीलिए बहुत किया है, बहुत इसीलिए। रातों इसीलिए किया रातों में नींद आएगी तब। हाँ हाँ, रातों में मतलब नींद आएगी सुकून कम भरी से कम, नींद सच तभी में। आ सकती है। इस विषय में मैं थोड़ा शाश्वती दीदी के बारे में बताना चाहूंगा। तो उनसे सिर्फ हम लोग डांस ही नहीं सीखे, उनसे हम लोग ये भी सीखे कि हाउ टू टीच। सिखाने में सिखाने की जो पद्धतियां होती हैं, और इतनी बड़ी लेजेंड आर्टिस्ट वो बैठ जाती हैं बच्चों के सामने, पैर पकड़ के सिखाती हैं। एक कला को सिखाने के लिए जो कोशिश वो करती हैं, ये मुझे बहुत अच्छा प्रभावित करता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी सिखाते हैं अपने तरीके से, टेक्निक आप लोगों का रहता होगा, दूसरे गुरु टीचर्स भी अपना रखते हैं, पर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ उनसे, उनके सिखाने के तरीके से। और मैं भी अप्लाई करता हूँ ऐसा बच्चों को सिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई अगर आगे चल के काम भी करना चाहे इस फील्ड में, डांस के फील्ड में या कथक के फील्ड में। ठीक। अच्छा, इसके बारे में हम देवजीत से सुनेंगे। पर मेरे ख्याल से ऐसी जिंदगी में ना ऐसे ही होता है कि जैसे भी आप सिचुएशन में सामने आप आ जाए तो उसको कैसे आप मैनेज करें। हमारी ये बातचीत चलते हुए देवजीत का वहाँ के पावर कट हो गए, तो अभी इसीलिए उनका लोकेशन तो चेंज हो गए। पर एक अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे ये बताना ही था कि देवजीत बहुत अच्छा एक स्कल्पचर और एक पेंटर भी है, और हम उनके जो स्टूडियो टाइप का जो जगह है इस घर में हम देखे हैं, तो बहुत सुंदर। देवजीत, थोड़ा दिखाओगे तुम्हारा स्कल्पचर, क्योंकि ऐसे हालत हो गए कि सब मजबूर हो गए। आप रुके हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, चलिए थोड़ा चलिए थोड़ा देखते दिखाओ, हैं। थोड़ा दिखाओ। मुझे पता है कि ये है हाँ, इनके बनाया ये हुआ स्कल्पचर है। कल्चर देवजीत ने बना रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। खुद हाथों से बनाए हैं। एक्चुअली ये देखो, तो एक चीज जब ये सच है, और आज भी हमें पता चल रहा है कि अगर कुछ मतलब लग रहा है कि मतलब ठीक नहीं है, उसके पीछे कोई अच्छा भी कारण हो जाता है। तो हाँ हम हाँ बिल्कुल। हम ही हम अभी मतलब हम्म, देवजीत का अगर वहाँ पावर कट नहीं होता तो हमें ये दिखने के लिए नहीं मिलता था। एनीवे, तो बहुत सुंदर, हम सबको बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये सब देखने के। धन्यवाद। ये हाँ, लॉकडाउन का कमाल है, क्या कोई बात। ना कोई काम बिजी होके आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो आप घर में रुक नहीं सकते हैं। तो मेरा ये स्कल्पचर का पूरा काम मैंने कर दिया डांस के साथ साथ, मुझे भी मजा आया और टाइम भी मेरा बहुत सुंदर पास हुआ है। क्या बात। ऐसे तो ही वही जिंदगी को वही मैं ऐसे ही मतलब जीना संभाल के चाहिए। चलना, हाँ जीना चाहिए, बिल्कुल। तो वही मैं उन बातों से जा रहा हूँ जहां पर मुझे लगा कि एक प्रोफेशनल अगर आपको बनना है, या फिर सोर्स ऑफ इनकम को भी सही रखना है और नाच को भी आपको रखना है, तो मुझे लगता है कि आप सीखिए चीजों को डिटेल से, मन से। और साथ ही साथ नृत्य जो कौशल है प्रदर्शन की, जो आप स्टेज परफॉर्मेंस है, उसके साथ साथ आप शिक्षा कैसे दी जाती है, हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, ये भी आपको गुरुजनों से या फिर आप जिनसे सीख रहे हैं उनसे सीखना चाहिए। तो आगे जाके आप एक अच्छे परफॉर्मर के साथ साथ एक अच्छे इंस्ट्रक्टर, या गुरु तो बहुत बड़ी बात है जो हम लोग नहीं हैं, पर वो जो इंस्ट्रक्टर है ये आप बन सकते हैं।
और इससे क्या होगा फायदा कि आप चीजों को अच्छे सिखाएंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स की ज्यादा रहेगी संख्या, और अगर आप जानकार हैं चीजों की अच्छे, तो आप उसी जो जनरेशन है, क्योंकि वो आगे चल के फिर सीखेंगे या सिखाएंगे और कुछ प्रेजेंट करेंगे आपके नाम से, आप कहाँ से सीखे हैं तो मैं इनसे सीखा हूँ। तो अच्छे चीजों को अगर आप सिखाते हैं, क्योंकि आप पहले जाने हुए होते हैं और पद्धति अच्छा है आपका, तो ये स्टूडेंट को भी फायदा देता है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो इस विषय में मैं फैन हूँ शाश्वती दीदी का। गुरु तो है ही मेरी, वो कहते हैं कि मैं किसी की गुरु नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि उनकी जो शिक्षण पद्धति है बहुत ज्यादा एक छाप छोड़ती है, या कैसे मुझे लगता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इस विधा में आना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये दिल से अगर शिक्षण रहे, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज विषय है पर कठिन नहीं है। मतलब ये ऐसा मत सोचिए कि बहुत क्लासिकल डांस है तो बहुत ही कठिन होगा, नहीं है इतना कठिन। अगर आप सीखते हैं आनंद से चीजों को, तो ये बहुत सुंदर चीज हो के आपके सामने आएगा। और हमेशा हम लोग एक, जैसे सुशांत सिंह के बारे में सब लोग जानते हैं, ये चीज ऐसी होती है कि कुछ डिप्रेशन के बारे में चीजों से जुड़ के वो उसे हम लोग देख रहे हैं अभी भी। मुझे लगता है कि क्लासिकल डांस जब हम सीखते हैं, चाहे कोई भी विधा हो, ये भरतनाट्यम हो, कोई भी हो, कथक, ओडिसी, कोई भी हो, पर मुझे लगता है अगर हम सीखते हैं उस विधा को, इसमें जो गहराई है ये रिफाइन करते हुए जाती है हम लोगों से। और ये रिफाइनमेंट ऐसा होता है कि रिफाइंड भी है और प्लेजर भी है, और ये प्लेजर आगे चल के हमें इतना एनर्जेटिक रखती है। हमेशा हम कहते हैं, मैं देखता हूँ लोगों से कहता हूँ, और लोग भी कहते हैं कि आप इतने एज के हैं, आप इतने लगता तो नहीं है। तो मन में अगर उमंग है और खुशी है संदीप दा, ये खुशी कहाँ से आती है? इसी सारे चीजों से। बिल्कुल। और तब आप अब जल्दी बुरे नहीं होंगे, मन से तो होंगे ही नहीं, और शरीर भी फिट रहता है। कोई पेरेंट्स आके कहते हैं तो ठीक है हम लोग देते हैं उसमें क्या कहते हैं एरोबिक्स या कुछ इस चीजों में। मैंने कहा इसमें भी एक्सरसाइज है, इसमें भी आप वहां बोले कि सर एक्सरसाइज तो है, बिल्कुल। तो इसमें भी एक्सरसाइज है, इसमें भी सब कुछ है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, सब है। तो क्यों नहीं हम इसको अडॉप्ट करें और अच्छे से इसको प्यार से हम लोग सीखें। मुझे तो लगता है कि हम सोर्स ऑफ इनकम भी है अगर आप सही तरीके से इसको करते हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट आनंद, को और आनंद। सोसाइटी को भी थोड़ा आगे आके, आनंद तो हमें मिलता है पर पेट में दाना भी जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ाई के साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक सीखने का भी कुछ ऐसा बन जाए, तो ये फायदा करेगा सबको। एक तो हमारे बच्चे अच्छा सीखेंगे चीजों को, और साथ ही साथ जो अच्छे कलाकार हैं या पढ़ के आए हैं और सिखाना चाहते हैं और अच्छा सिखाते भी हैं, इनको भी अच्छा एक जॉब मिल जाएगा। और ये सोसाइटी को भी करना है, हमें भी करना है, और गवर्नमेंट को तो करना ही है। तो एक अच्छा माहौल बनेगा। और इस शिक्षण पद्धति तो दिन ब दिन प्रतिदिन एक मॉडर्न वो तो होगी ही, होना भी चाहिए। साथ ही साथ हम अगर अपने इतिहास को, अपना जो धरोहर है, हेरिटेज को, इसको भी साथ में लेके चले, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समृद्ध हो सकता है और समृद्धशाली होगा अपना स्टूडेंट्स, बच्चे, सोसाइटी में। और इसका एक पॉजिटिव जो वेब है और जो एक फीडबैक है, ये हम लोगों को ही मिलने वाला है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है। बिल्कुल। सबसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लगा, आप सबने टाइम दिए और इतना अच्छा बातचीत हुआ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। Thank you, धन्यवाद। Shandibda. थैंक यू संदीप। संदीप दा।